हाय आ, शुभम, हाउ यू हाय भैया डूइंग? कैसे हैं। बढ़िया ब्रो, बस तो एंजॉयिंग द वीकेंड। वेरी मच लेट्स start with अच्छा। our unwinding our mind. So हम्म। let's address the people who are watching this. One or two people by chance they have come, वो लोग आ गए हैं गलती से यहाँ पे, तो thanks for coming and गलती the से नहीं, thing दे आर लकी दैट दे आर हियर so एंड वी आर लकी दैट दे I'm आर I'm हियर। humble. I'm humble actually. सही है। The thing is कि वी स्टार्टेड डूइंग दिस कि हम लोग पूरा घिसते हैं 5 दिन और हम्म। वीकेंड्स मिलता है तो हम काम के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे, रूल नंबर 1। हाँ। एंड रूल नंबर 2 कि दिस इज अ ओपन चैट। ओपन चैट, हम नो लोग ऐसे ही एजेंडा। बात करें। आई एम नॉट अ होस्ट, ही इज नॉट अ होस्ट, ऑल्दो जस्ट आई कैजुअल टॉक। लास्ट टुडे आई लास्ट a lot of questions, हाँ। but open chat. And this show name is Unwinding Your Mind, and let's get started with today's unwinding. यस, So लेट्स आज हमारा अनवाइंड। टॉपिक क्या है भैया, क्या बात करेंगे? टॉपिक इज लाइक 90 90 hours week, 100 hours week, 70 hours week, 0 hour week, क्या होना चाहिए कल्चर, लाइक व्हाट शुड बी ऑप्टिमम एंड लाइक why is this even debate? So basically work life balance in our life, because कितना भी बोल लो कि वर्क वर्क पे बात नहीं करना है, बट part of our life is filled with work, right? Like all this day, or like even we are doing some work, it's just that this is not a part of the company or like organization or your professional work, but it's just some work, right? You're working, you're doing. So anything related to work should be peaceful. That, at least that's my ideology. बट अभी मतलब नॉट श्योर अबाउट द वर्ल्ड, बट स्पीकिंग फ्रॉम आवर कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। लाइक हर बंदा आता है, कोई बोलता है 70 घंटा करो, दूसरा आगे बोलेगा 70 घंटा हाँ, बोलता है अरे सेम रुको लाइफ। रुको 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 रुको, मैं स्टार्ट ही करने वाला था इस क्वेश्चन से कि लेट्स स्टार्ट विद 70 आवर वर्क वीक। आप बढ़िया हाँ। निकाल दिए, कमाल का। चलो अब बात करते हैं। तो तो आपको वही क्या लगता लाइक, है, व्हाट इज 70 आवर वर्क वीक? व्हाट आर योर ओपिनियन ऑन दिस? यार देखो, लकीली मतलब आई थिंक लास्ट टाइम जब अपन बात कर रहे थे तो इस पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस किए थे, और लाइक इट विल बी ऑलवेज द सेम आइडियोलॉजी है, जो भी स्टैंड है मेरा उस पर। बट लकीली क्या है कि कल रात को ही मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, ठीक है, मतलब सुन रहा था, देख तो रहा था, जो भी वो तो यूट्यूब हम पे। लोग बात किए थे, आप बता दो क्या है हाँ हाँ, आपका बता रहा हूँ। आइडियोलॉजी। बट ना मैं थोड़ा हाँ कंटेक्स्ट दूंगा तुमको, हाँ, मतलब ओके ओके। मैं बाद में वीडियो तुमको भेजूंगा अभी ये। तो मैं जैसे आजकल पॉडकास्ट वो देख रहा हूँ, क्योंकि फ्री टाइम में हाँ नेटफ्लिक्स देखता हूँ। नेटफ्लिक्स हाँ पे मोस्ट ऑफ द सीरीज जो अच्छी अच्छी हैं वो मैं देख चुका हूँ, या अब जो अच्छी है मेरे को पता नहीं है। तो मैं कहा कि चलो ठीक है, यूट्यूब वगैरह और वो डिस्कवर करते हैं, ठीक है, एक्सप्लोर करते हैं। तो उस पर लकीली एक वेंचर कैपिटल फर्म है, आई थिंक यूएस का है, तो उनकी एक सीरीज है। सीरीज क्या मतलब, पॉडकास्ट समझ लो, विद फाउंडर्स या बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्री लीडर्स। टाइप का। अब बहुत ही प्यारी, मतलब कि नो फ्लफ, नो एजेंडा, जैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, वैसे ही बहुत जेन्युइन बात, एकदम मतलब बहुत जेन्युइन। ऐसा कुछ हम्म। नहीं कि धंधा बनाएंगे, ये करेंगे, कुछ नहीं, मकसूद ही नहीं। वो ऑलरेडी धंधा बना के बेच चुके हैं, वैसे लोग थे वहां पर, ठीक है। तो उसमें एक बंदा है, रूबी ऑन रेल्स, जानते हो ना, रूबी ऑन रेल्स, हाँ हाँ जो फ्रेमवर्क है। तो हाँ। इनफैक्ट शॉपिफाई, लाइक द कंपनी फॉर विच माई यू कंपनी यू यू इज बिल्ट वर्क ऑन। इन, या ओके, हाँ। योर फील्ड। हाँ, तो वो शॉपिफाई रूबी ऑन रेल्स फ्रेमवर्क पे बनी हुई है, ठीक है। हाँ। और वो बंदा जिसका मैं बात करने जा रहा हूँ, वो रूबी ऑन रेल्स काइंड ऑफ उसी ने इजाद किया था, या इफ आई एम नॉट, आई माइट बी रॉन्ग, बट उसने मतलब समझो कि पाइनियर बंदा था वो, ठीक है, फाउंडिंग मेंबर था एक तरह हम्म से, उतना हम्म तगड़ा बंदा। और मैं ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया कि रूबी ऑन रेल्स का कौन फाउंडर है, क्या है, बट पॉडकास्ट में सुन के पता चला कि वो 20-30 साल से यही कर रहे हैं, रूबी ऑन रेल्स पे, मतलब जेनुअनली कंट्रीब्यूशन करते रहते हैं। तो उनकी कंपनी है 37 सिग्नल्स करके, काइंड ऑफ वन ऑफ द बेस्ट company to build project management softwares, like we have Jira, Atlassian, right? वो सब हम्म कॉन्फ्लुएंस, फिर एक ट्रेलो करके है प्रोजेक्ट, ट्रेलो, हाँ, ट्रेलो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो वैसे ही उनका भी है बेस कैंप करके, ठीक है, उसका नाम मैं सुना हूँ बेस कैंप का, काफ़ी अच्छा हम्म। सॉफ्टवेयर है। तो उस बंदे से बातचीत हो रही थी, मतलब ये तो कंटेक्स्ट हो गया उस बंदे के बारे में, अब बता रहा हूँ मैं क्यों ये पॉइंट ला रहा हूँ। तो उस बंदे का जो मैं पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें
पहला फाउंडर मेरे को दिखा, ठीक है, स्पेशली टेक टेक सेक्टर में, टेक क्या मतलब समझाओ कि सॉफ्टवेयर सेक्टर में, जो बोला कि क्या है मतलब ये सब यार, 60 आवर्स, 70 आवर्स, 100 आवर्स, व्हाट इज दिस, उससे क्या फर्क पड़ता है। और जबकि वो बंदा ऐसा नहीं है कि बहुत ही कोई एमबीए किया था फिर सीईओ बन गया, तो वेरी सॉफ्ट सॉफ्ट, खुद फाउंडर मोड वाला बंदा है, ठीक है, उसने हम्म। अब रूबी और रेल्स जो बनाया है, या अगर मैं थोड़ा रॉन्ग हूँ तो मतलब मेन कंट्रीब्यूटर है, अब भाई उससे अधिक कौन मेहनत कर रहा होगा इस अर्थ पे, ठीक है। बट वो बंदा पक्का बोल रहा है, सही बात। अब बोला कि द थिंग इज कि हम लोग इस डिबेट में पढ़ते हैं कि 70 आवर्स, 100 आवर्स, 40 आवर्स, ब्ला ब्ला, बट एक्चुअली एक बंदे को 24 घंटे में सिर्फ 5 से 6 घंटे चाहिए क्वालिटी वर्क करने के लिए, एंड दैट हाँ, क्वालिटी और वर्क इज, वो क्वालिटी वो घट जाएगा अगर वो आर्थ बढ़ाने के चक्कर में जाएगा। हाँ इफ यू गो विद एग्जैक्टली, नंबर्स योर क्वालिटी विल गो डाउन। यू आर प्लेइंग द दैट्स नंबर द गेम हियर, फैक्ट। और नंबर गेम हाँ। से कुछ फायदा किसी का नहीं होता है। तो अगर तुम 5 6 घंटे भी दिन में बढ़िया से करो ना, यू यू आर कैपेबल टू मूव द माउंटेन्स, ठीक है। उस ट्रू। बंदे की समरी यही थी। तो मेरे को लगा कि भाई बात तो वो सही बोल रहा है, और ये उस बंदे की आइडियोलॉजी है, ठीक है। अब अपने साइड शिफ्ट करते हैं थोड़ा, जैसे कि यहाँ चल रहा है कि लाइक उनका नाम नहीं लूंगा, बट बिकॉज उस बंदे ने बहुत किया इंडिया के लिए, ही बिल्ड आईटी कंपनी एमएनसी व्हिच इज एम्प्लॉयिंग हम्म। लैक्स ऑफ इंडियन पीपल, एंड इवन पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज एज वेल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट थिंग द हम्म। थिंग इज कि वो ये भूल जा रहे हैं कि द गोल ऑफ लाइफ इज नॉट टू बिकम बेटर विद चाइना और बेटर देन अमेरिका। द गोल ऑफ लाइफ इज टू बी जस्ट हैप्पी, एंड द वर्क एंड एवरीथिंग जस्ट happens to be part of that process, कि हैप्पीनेस के लिए आई नीड टू वर्क सो दैट पहले तो मैं खुश रहूँ, बिजी रहूँ, और सेकंड कि आई गेट मनी सो दैट आई कैन यूज इन माई लाइफ। हाँ, मतलब जिंदगी को काम मत बना लो। काम आपकी जिंदगी का पार्ट है, बट वो पार्ट आपकी है, जिंदगी नहीं है। इट जस्ट कि तुम्हारा मेन ऐसा। थिंग है कि गाड़ी चलते रहनी चाहिए, अगर तेल से चल रही तो हाँ, तेल से चलाओ, अगर पेट्रोल बस। चाहिए तो पेट्रोल से चलाओ। हाँ, अब हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। हम्म, काम ही करते इस टाइम पे फिर, है ना। क्या हम फायदा है लेकिन वो, लेकिन वो कोई फायदा नहीं है, उससे हमारा दिमाग फायदा ही नहीं, खराब हो रहा फायदा है। भी नहीं। अब बात ये है ना कि भाई देर इज नो एंड। जैसे मैं मतलब मैं, जब मेरा पहला जॉब था फुल टाइम जॉब, तो उसमें बहुत हसल मोड था, ठीक है, इट वाज हम्म। गुड। तो कहीं ना कहीं मैं बहुत इंजॉय करता था। फिर थोड़ा थोड़ा जैसे देखो धीरे धीरे, हम लोग क्या है कि हम लोग के एज में समझ में आता है कि सम टाइम जैसे कि 70 आवर्स, 100 आवर्स, क्योंकि नॉलेज नहीं है अपने के पास। बट जो लोग हाँ। 50 60 साल हो चुके हैं, ठीक है, वो हाँ। ऐसे बोले तो समझ में नहीं आता है। तो उस टाइम मेरे को भी लगता था कि भाई जितना टाइम मिले एकदम हसल ये वो, फिर समझा कि नहीं भाई, तब तो मैं 6 घंटे की जगह 5 घंटा सो, फिर 5 घंटे के बाद 4 घंटा सो, 3 घंटे सो ही नहीं, लिमिट ही नहीं आदमी है, फ्रस्ट्रेट होता है खाली फ्रस्ट्रेट हो उसमें, जाएगा। और तो कुछ नहीं। लिमिट भी नहीं है ना भाई। जब फॉर एग्जांपल एक रूम में जितना तुम गैस भरोगे उतना जितना गैस भरते जाएगा, राइट। हाँ। अब तुम 1 ml गैस है, वो भी तुम खोदोगे तो रूम में भर जाएगा। 100 किलो है, वो भी भर जाएगा। तो जस्ट लाइक कि तुम अगर टाइम पर बढ़ाओगे तो काम बढ़ते ही जाएगा, काम नहीं खत्म होने वाला है। सही तो बात है। वो वो बहुत। वो थॉट मेरे को बहुत सही लगा उस बंदे का, कि एक्चुअली क्वालिटी वर्क इज इंपॉर्टेंट। 5 to 6 आवर्स इनफैक्ट बोला कि उस बंदे ने बोला कि राइट नाउ आई हैव अ टीम ऑफ 50 पीपल, और जब समर्स आता है, हम्म। and to give you context, like in western countries and European countries, I think people enjoy summer a lot, कि हम्म। मतलब काइंड ऑफ इट्स फेस्टिवल फॉर देम, ठीक है, जैसे अपने दिवाली टाइम पे चलता है। तो अपने यहाँ तो समर से परेशान होते हैं कि कब समर जाएगा, बट इन्वेस्ट लाइक इट इज सेलिब्रेटेड एज सम गुड थिंग, फैमिली के साथ रहो, घूमो फिरो, समझ जाओ समर वैकेशन जैसे अपने यहाँ होता था। तो अब तो स्कूल वाले 45 दिन से 30 दिन पे आ गए कि और बच्चे पढ़े, फिर मतलब वो भी पागल हो गए हैं सब। तो वो बता तो दें समर मतलब, में 40 आवर्स को 35 आवर्स मिला देते हैं वर्क वीक को। बताओ, मतलब इनकी मेंटालिटी ये है कि भाई जितना एंजॉय कर सको लाइफ में वो करो। हाँ, हाँ, कि आपको अच्छा मौसम मिल रहा है, जाके बाहर 5 घंटा एग्जैक्टली भाई, वीक काम के का बाद नहीं कर मजे सकते लो। नहीं, मैं भाई। मैं अभी एक्स एक्स ए आई में काम कर रहा हूँ। एंड हाँ, इतना बढ़िया है, वो ध्यान रखते हैं कि हम बहुत ही चैलेंजिंग टास्क पे काम करते हैं, इतना प्रेशर रहता है दिमाग पे। वो हम्म, ना बहुत ही दिमाग खराब हो जाता है आखिर तक आते आते। होता है। और इट्स जस्ट यू कांट गो। मैं तो सोचता हूँ ये लोग कैसे बोल देते हैं 70 आवर वर्क वीक। एंड नेक्स्ट थिंग हम लोग आते हैं, ठीक है, आप 70 आवर वर्क वीक काम करा लो, मेरे को पर आवर के हिसाब से मेरे को पैसा मिलता है एग्जैक्टली। मेरे कंपनी में। हम्म, ये टीसीएस और इन्फोसिस, राइट। मैं स्पेशली इन कंपनीज को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनके ही सीईओ ज्यादा ये सब बातें करते हैं, हाँ, है ना, बाकी ये पढ़ते हैं सर्विस लोग। बेस्ड। हाँ, अब इनमें एक तो तुम 4 लाख पर एनम दे रहे हो, मतलब हम लोग ये सोचना ही नहीं भाई। तो इट जस्ट
डजंट मेक सेंस कि ये लोग लेबर समझ के रखे हैं और फिर ये लोग कहते हैं कि हम एआई बना दें, ये बना दें। यू आर ट्रीटिंग पीपल लाइक अ लेबर एंड देन इंटेलेक्चुअल यू कहाँ है आर भाई, इंटेलेक्चुअल है एक्सपेक्टिंग ही कि नहीं। वो बहुत कुछ कर दें। हम्म। आर्ट्स डजंट मीन यू आर अ वेरी प्रोडक्टिव गाय, है ना? फालतू भाई बहुत क्या बोलते हैं उसको, एमबीए की भाषा में, इट्स हाँ, वैनिटी मैट्रिक। वैनिटी मैट्रिक। वैनिटी मैट्रिक यार, नया वर्ड बता दिया। पहले मैं देखो, न- पहले मैं लिंक्डइन पे ऐसे लिख रहा था तो वैनिटी मैट्रिक्स लिख दिया, मैट्रिक्स, वो जो हाँ, मैथ्स वाला होता है। फिर हाँ। मैं कहा कि भाई कोई देखेगा तो बोलेगा अच्छा, क्या मतलब। मैट्रिक्स MATRIX। हाँ, तो भाई मैं भी तो ऐसे सीख गवार के लोग अपन। गवार। तो आई वाज लाइक कि भाई जल्दी एडिट करते हैं तो मतलब, हाँ, अब किसी को बोलता हूँ तो किसी को लगता है कि भाई वाह बहुत पॉलिश वर्ड अतुल बोल रहा है, बट लोगों को नहीं पता कि इस वर्ड तक कैसे कैसे अतुल सीखा, कभी वैनिटी मैट्रिक्स तो कभी कुछ कंफ्यूज रहना। फिर बाद में चला भाई मैट्रिक्स वो अलग है, मैट्रिक की मतलब सम केपीआईज नंबर्स, वो हाँ। वैनिटी की मतलब हवा खाली ढकोसला वाला। कि फॉर एग्जांपल आपके इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम छोड़ो, लिंक्डइन पे 50,000 फॉलोवर्स है, ठीक। वैलिड हाँ, मेट्रिक है बिकॉज 50,000 फॉलोवर मतलब ये नहीं कि आपको पैसा मिल रहा है, रेवेन्यू मिल रहा है, आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो, ठीक है। इट्स गुड टू सी, बट वैनिटी मेट्रिक है, आप कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते उससे, राइट। हाँ, बहुत सही लोग बोले बात कि है। मतलब बंदा बहुत नॉलेजेबल होगा इसलिए, नहीं भाई। इफ यू आर एचआर, नो नो ऑफेंस टू एचआर जॉब, बट इफ यू आर एचआर एंड यू आर गुड, आई एम यू विथ कैन यू, गेट आई देम एम विथ फंडिंग, यू। एंड यू शुड बी गुड लुकिंग भाई। उसमें कोई ढिलवाई नहीं। तो 50,000 60,000 कुछ नहीं है। इफ यू आर नॉट गुड लुकिंग 10-20 हजार आराम से मिल जाएगा। और जॉब पोस्ट मारते रहो। तो वैनिटी मैट्रिक है ना। वैनिटी मैट्रिक फॉर है। एग्जाम्पल मेरी जो मैनेजर है, पता नहीं वो लिंक्डइन खोलती भी नहीं है, मतलब हफ्ते 2 हफ्ते पे कभी ओपन करती हैं। नाम मत लेना आप यहाँ नाम पे। नहीं। नहीं, आ जाएगा हमारे पे भाई कंप्लेन। नहीं नहीं, बताओ आप। सी इज वेरी नोबल पर्सन, एंड अभी लास्ट लास्ट वीक नहीं, आई थिंक फ्राइडे, थर्सडे नाइट या फ्राइडे, थर्सडे नाइट आई थिंक, या वेडनेसडे, याद नहीं आ रहा है। लाइक आई वर्क इन यूएस कंपनी, तो टाइम जोन बदलते रहता है। आई थिंक मेरे लिए वेडनेसडे एंड था शायद, और उन लोगों के लिए थर्सडे, मेरे लिए थर्सडे मिडनाइट हो गया था, उन लोगों के लिए वेडनेसडे का इवनिंग था, हाँ। तो मैं हाँ, कुडोज लिखा, अपने कल्चर है कुडोज का, कि अप्रिशिएट एवरीवन जिससे तुम कुछ नया सीखे, या यू लाइक कि भाई बहुत अच्छा बंदा है, ऐसा जेन्युइन वाला कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि चार जेन्युइन है वो। पॉलिसी है, हाँ, ताली बजाओ, ये टॉफी बांटो, ऐसा कुछ नॉर्मल ऐसे। तो मैं ना मैनेजर्स हमेशा हेट करता हूँ, मतलब आई हैव माई ओन रीजंस ऑल्सो, इनफैक्ट सब लोग हेट करता है, और मेरे कुछ और भी रीजन थे, बिकॉज पास्ट में कोई भी बढ़िया मैनेजर मिला ही नहीं, सब नोच खाने वाले थे, ठीक है। अरे इंडिया में तो इतना टॉक्सिक कल्चर है, अभी आऊंगा मैं उसी पे। हाँ, आप बट कंप्लीट लकीली, करो। एंड द थिंग इज माई मैनेजर, ऐसा नहीं कि इट्स ऑल रोजेस विथ हर, कि सारा चीज़ बढ़िया ही है, ठीक है। बट ना, उनके साथ जो भी बहस भी होता है, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा बहस मेरा उन्हीं के साथ होता है। मैं पास्ट में जितनी कंपनी में किया उनके उनके फाउंडर्स या को फाउंडर्स या मेरे साथ उतनी बहस नहीं होती थी, इनके साथ में बहुत हीटेड डिस्कशन चलता है, ऐसा चलता है कि भाई अब कल छोड़ ही दूँ जॉब, मतलब एग्जांपल दे हम्म। रहा हूँ। बट सुबह वो उठती हैं क्लीन कैनवास से, मैं भी सुबह उठता हूँ क्लीन कैनवास से, फिर बकचोदी स्टार्ट करते हैं अपन, फिर वही बैक टू वर्क, खत्म। वो मेरे को अच्छा लगा, तो उनके लिए मैं दैट्स अ कुछ, ग्रेट थिंग एक्चुअली। दैट्स अ इफ ग्रेट यू थिंग। इफ यू कैन रीसेट, बोथ हाँ, पीपल क्योंकि नीड भाई मैच्योरिटी टू डू दैट देखो, अगर एक्चुअली। तुम गधे रहोगे तभी दोनों एक जैसे सोचोगे। हाँ, इफ ईदर ऑफ यू इज हॉर्स, तो स्मार्ट रहोगे, और दोनों हॉर्स है तो और प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, सब अच्छा अच्छा सोचोगे, तो वो भी स्मार्ट है। तो कहने का मतलब ये था कि उनके आई थिंक 1,000 या 2,000 फॉलोअर्स होंगे, जबकि सी इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन हु इज अ मिक्स ऑफ बिजनेस नॉलेज एज वेल एज टेक्निकल नॉलेज, उनको एपीआईज ही पता है, एंड शी आल्सो नोज कि हाउ टू राइट अ गुड ईमेल टू डी एस्केलेट द इशू विद द कस्टमर। बट उनके लिंक्डइन फॉलोअर्स मेरे से वन फोर्थ होंगे, और मैं घोंगा चंद। तो उनके मेरा तो कंपैरिजन उनके भी आधा है, मेरे तो आधा कुछ हो गया। भी नहीं है। वही, तो इट्स जस्ट अ वैनिटी मैट्रिक भाई, मतलब पहले तो मेरे को भी लगता था कि ठीक है, बस समझ में आया कि वैनिटी दैट मैट्रिक डजंट, है। इट्स नॉट अ क्वालिटी थिंग। एग्जैक्टली, तो वैसे वैनिटी 70 मैट्रिक है, आवर्स, हाँ। भाई कमिंग बैक टू द पॉइंट, भाई 70 आवर्स 100 आवर्स वैनिटी मैट्रिक है, एंड देयर इज बेवकूफी। नो एंड टू इट, इट इज एंड टू द बॉटम, कि आप 100 घंटा करोगे, एक बंदा आएगा बोलेगा मैं या 110 घंटे काम या करूंगा, मेरे को जॉब दो। या या गधे बनते रहोगे आप। और पूरा जजमेंट बोल दिए। हाँ, मतलब कंक्लूड करना था वो, एक बात से हाँ, कहाँ का। अरे बहुत सही। जज, आई लाइक दिस जजमेंट। बेकार की बातें हैं। हम हमारे हाँ, यूथ को, मेरा कहना ये है, लास्ट पॉइंट मैं ये बोलूंगा इस टॉपिक पे, हाँ, कि हमारा यूथ सबसे ज़्यादा यूथ है इंडिया में आज के परफेक्ट, समय। पूरी एकदम सही। जोग्राफिकल आप देखेंगे तो हम हम्म, बोलते हैं कि हमारे यूथ की वजह से हम आगे बढ़ेंगे। आपको यूथ को आपको ट्रीट भी करना पड़ेगा उस तरह से। एग्जैक्टली भाई। आपको रिसोर्सेज देना होगा, उसके मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना होगा।
एंड वो आप चूहे की तरह पीछे लग जाएंगे बस रेस में, तो हमारी यूथ कुछ नहीं कर पाएगा। तो कुछ डोंट नहीं से लाइक दिस कि 70 आर करना है इससे इंडिया बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा भाई। क्यों बढ़ना है? सुबह भाई क्यों बढ़ना है? फॉर एग्जाम्पल नहीं, क्यों बढ़ना इंडिया है? बढ़ मैं तो कहता हूँ हाँ कि हाँ बाहर में गया, मतलब जो भी कंट्रीज टॉप पे है, सैस में या कहीं भी, या जहाज बना रही है, बंदूक बना रही है, क्यों बनना है? बी लाइक भूटान ना, शांति से रहो। क्या फायदा है? हाँ ट्रू। हाँ, एंड मैं ये नहीं कह स्टिल रहा हूँ जॉब मत स्टिल करो। विल राइज। हाँ हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जॉब मत करो, सॉफ्टवेयर मत घुसो, कोड मत करो, क्या नहीं करो भाई, बिकॉज कम मेहनत से ज्यादा पैसे पा रहे हो तुम उससे, ठीक, बट क्यों फालतू का भाग दौड़, राइट? सही बात, एक रेस टाइम पे आप करके कोई 50, फायदा नहीं होने कुछ वाला। फायदा नहीं है ना, मतलब 50-100 साल पहले तो आप खेत में 12 घंटे पूरे थक रहे थे, पसीना बह रहा था, ये कर रहे थे, उसी में साफ कर दिया, खत्म हो गए। हाँ अभी तो बहुत चीजें हालात सही हो गए हैं, इवन इन एग्रीकल्चर यू हैव ट्रैक्टर्स, यू हैव गुड मशीनरीज, फिर भी परेशान हो कि नहीं भैया 100 घंटा करो। अबे तू करना। क्यों दूसरे को इम्पोज 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 कर रहा हो? ठीक है, सही बात कुछ है, करते तू भी है, कर। तू कर, हाँ फॉर एग्जाम्पल कुछ ऑल्दो करते भी है, तो ऑल्दो देखिए। इन I'll quote one more thing. हाँ, uh, I'll quote one more thing. इस अभी नारायण मूर्ति सर ने सर बोलना एक्चुअली जरूरी हम हो लोग गया उन्हीं है। के बात पे बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये भी कोट करूंगा, ये क्लैरिफिकेशन करना ज़रूरी है इस वीडियो में, कि हाँ, उन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने ये क्लैरिफाई किया है कि एक्चुअली इट्स अ चॉइस, यू कांट इम्पोज दिस, सो इम्पोज नहीं कर ही इज सकते अ हो। जेंटलमैन एक्चुअली, ही हैज़ मोर भाई एक्सपीरियंस बहुत किया देन उन्होंने, अस। इंडिया के लिए बहुत किया, तो फॉर एग्जाम्पल, हाँ मतलब। तो वही हम्म, है कि उन्होंने भी ये नहीं कहा है, और हमने बहुत जल्दी नेगेटिव होते चलेगा, और उनको तो नहीं भाई, कहना चाहिए था बिना कॉन्टेक्स्ट के ऐसे 70 आवर वर्क वीक। ये भी हम्म, बात सही है, लेकिन अब उन्होंने क्लैरिफिकेशन किया है, तो भाई बेवकूफ़ी करना बंद करो। ये हसल कल्चर और टॉक्सिक जो हाँ, कल्चर चला के रखे हो इंडिया में। तो मैं यहीं पे आता हूँ, स्विच करते हैं। हम्म, इंडिया वर्सेस यूएस का जो वर्क कल्चर है, तो हम्म। आप यूएस कंपनी में काम कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं बताऊंगा, आप बताओ पहले क्या क्या डिफरेंसेस देखे हैं आपने। भाई द वन डिफरेंस इज कि like for disclaimer, like no country is best, और no country is हाँ like 100% परफेक्ट, राइट? वो हमेशा ट्रेड ऑफ। तो मैं एक चीज देखा हूँ वर्किंग विथ यूएस कंपनी की, भाई दे प्रायोरिटाइज हैप्पीनेस ऑफ लाइफ, तुम्हारा हैप्पीनेस इंडेक्स, तुम्हारा वेल बीइंग, राइट? और वेल बीइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एग्जांपल दूंगा, फॉर एक्चुअली। एग्जांपल इफ यू आर नॉट वेल बीइंग, ठीक है, तो आप मान लो 10 साल जॉब कर रहे हो, तो जो उसका एवरेज निकलेगा ना, उसका मान लो कि एवरेज निकला है कुछ, मान लो कि 100, ठीक, हम्म हम्म और आप गिव लेट मी गिव अ बेटर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मान लो कि आप वर्क लाइफ बैलेंस को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो, ठीक है, गधे से काम। गधा आदत हो गधे गया जैसा, बोलने का, हाँ तो हाँ, मान लो बहुत, गधा ही है अपन, हाँ सही बात। मतलब हसल कर रहे हो, छोड़ो, लेट मी पॉलिश इट, हसल कर रहे हो आप, ठीक नहीं है। गधा ही है, वो वर्ड ही अच्छा लगा मेरे को। 100 आवर्स कर रहे हो वर्क, ठीक है, आप जेन्युइन भी हो, इनोवेटिव भी हो, बहुत चीज कर रहे हो, आप फाउंडर हो, ऐसा नहीं कि आप जस्ट एक एमएनसी के लिए काम कर रहे हो, वो चीज सर्विस बेस्ड, आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए काम करो, बढ़िया है, ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट बैंक करो, ठीक है, आप जॉब किए 10 साल, 10 साल में आप 100 आवर्स वीक, 70 आवर्स जो भी किए, मतलब काइंड ऑफ एक्सट्रीम ऑफ द स्पेक्ट्रम पे थे आप, बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, ठीक। नो नो यू टेक एन एम्प्लॉय फ्रॉम यूरोप एंड जर्मनी और यूएस, ठीक है, उसने भी 10 साल काम किया, और फिर जब दोनों का आप आईक्यू और वो चेक करोगे ना, कि प्रेजेंस ऑफ माइंड, आईक्यू हटाओ, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, हाँ वो यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज बंदों को ज़्यादा रहेगा, बिकॉज उनका माइंड अभी भी एक्चुअली। फ्रेश है, एनर्जेटिक है। तुम्हारा माइंड एकदम बोर हो गया रहेगा उस काम को, तुमको बोर हो एनर्जेटिक गया है, रहेगा वो, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, हमारे पॉइंट है, माइंड्स बहुत ज्यादा बोर, इसीलिए हम इनोवेशन भी नहीं कर पा रहे इंडिया में। अभी एग्जैक्टली, डिबेट चल कुछ रहा है नया कि सोच ही नहीं एआई नहीं पाओगे, बनाया हमने। कुछ नया सोच हाँ ही नहीं पाओगे। तो एक्चुअली। और तुम दिन भर एक ही बात, एक ही चीज करोगे यार, तुमको लगेगा भी कुछ नया है भी नहीं, तुम सैस सही सैस बात सैस है। सैस रोते रह जाओगे। और ऊपर से प्रेशर आ रहा है बस, कि मेरे को नंबर चाहिए, नंबर चाहिए, नंबर चाहिए, नंबर एग्जैक्टली, चाहिए, मेरे को सेल्स चाहिए, सेल्स। भाई व्हाट मेरे को, मैन, जस्ट चिल। और एक चीज, हाँ, सेल्स नंबर से याद आया, आई थिंक इवन फॉर दिस आई एम वेरी लकी एंड वेरी थैंकफुल टू स्कीओ, अपने यहाँ सपोर्ट में केपीआईज है ही नहीं, जबकि सपोर्ट इज वन ऑफ द, ऐसी इंडस्ट्री है सपोर्ट की और सेल्स की केपीआई ड्रिवन है, खासकर सपोर्ट की, पहला रिस्पॉन्स टाइम सही कब गया, बात। टिकट कब क्लोज हुआ, सेकंड हम्म, रिस्पॉन्स टाइम कब गया, फॉलोअप कब लिए, हर चीज के लिए मेट्रिक, वी हैव हर द चीज के लिए, एप्लीकेशन, हर वी चीज हैव में द टाइम एनालिटिक्स, फ्रेम लगा के रखेंगे, इतने टाइम फ्रेम में कर हाँ, देना वी है हैव या नहीं एसएलएस कि करना हाँ है। भाई टॉप प्रायोरिटी है तो अर्जेंट है तो ऐसे ऐसे होना चाहिए, बट हम लोग ऐसा कुछ नहीं है कि कब गया, क्यों नहीं, लास्ट वीक तो 1 घंटे
रिस्पॉन्स टाइम था तुम्हारा, अभी क्यों 2 घंटे हो गया, 2 घंटा, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग देखते भी नहीं है भाई उसको, हम लोग ऐसे समझते हैं कि देर इज समथिंग, एंड इफ यू आर ऑनलाइन हम्म, एंड इफ इट इज योर टाइम जोन, जस्ट गो रिप्लाई इट, दैट्स इट। इफ इट इज अर्जेंट तो अपना बाकी काम छोड़ के तुम उसको पहले रिप्लाई करो, इफ इट इज नॉट अर्जेंट तो जो क्यू में पहले है उसको रिप्लाई करो, दैट्स इट। वही अपना लॉजिक है और अच्छे से सब चलता है, इट्स अ वेल ऑयल्ड मशीन। एंड हाँ, वेल एंड ऑयल्ड बस। I might be biased, but SQ is one of the top player in its ना, space. you're राइट, एक्चुअली हाँ, वर्क कल्चर बहुत बड़ा पॉइंट है किसी कंपनी को। बड़ा कभी अब बड़ा रिपोर्टिंग ही नहीं नाम किया भाई होने से कोई 8 महीने। फायदा नहीं होता। हाँ, नो हाँ, रिपोर्टिंग 8-9 महीने तक हम लोग कभी रिपोर्टिंग ही नहीं की है, राइट? जो कि मैं इसके 5 कंपनी से जो काम किया हूँ, हर जगह कुछ ना कुछ किसी न किसी फॉर्म का रिपोर्टिंग रहता था। यहाँ कुछ रिपोर्टिंग है ही नहीं। यू कोई हैव कोई रिपोर्टिंग नहीं। मेरे कंपनी में मैं काम करके शट डाउन कर दूं, किसी को फर्क नहीं हाँ, पड़ता है। कुछ दे हाँ, जस्ट नीड वर्क। और वो वर्क हमारा सॉफ्टवेयर है इंटरनल, हुँ, हुँ, एक्सर्ट एआई में, उसमें वर्क दिखता है। एंड मैं अपने मैनेजर से नाम लेके बात करता हूँ। अपने मैनेजर ऐसा लगता है दोस्त बात करे। हाँ, आई एम नॉट एग्ज़ैक्टली। टॉकिंग इन अ वेरी, ही इज नॉट टॉकिंग इन अ वेरी सर, ये कमांडिंग आप एमबीए करके पोजीशन। आओ, वीपी हाँ, हो, डायरेक्टर हो, बस। नो, he is like very genuine thing. हुँ, Or if I'm asking like my colleague, not my manager. हाँ। It feels like that, है ना? तो बड़ा कमाल का डिफरेंस है, और वो ट्रीट भी आपको करते हैं एक्चुअली यार इक्वली। ये एक चीज़ है बहुत ना बड़ा कि डिफरेंस है एग्ज़ैक्टली इंडियन एक और चीज़ है कि यूएस। जैसे मैं जब कॉलेज में था तो आई हैड वेरी गुड फ्रेंड्स, बट गुड से ज़्यादा मेरे बदमाश मित्र थे, जिनकी वजह से हाँ, मैं ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाता था और घटता ही था। इनफैक्ट आई वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ दैट। अगर आप खुद ना चाहो तो फिर कंपनी कांट डू नहीं एनीथिंग, हो पाएगा, सही बात है। बट स्टिल कंपनी प्लेज अ मेजर रोल। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक मैग्नेट के साथ किसी लोहे को रखो तो इट आल्सो काइंड ऑफ बिकम्स मैग्नेट, राइट? थोड़े हम्म, गुण आ जाते हैं उसके में, तो वैसे ही मेरा था गिरगिट गिरगिट जैसा है, जहाँ रखोगे वहां रंग भाई। बदलेगा, तो सही। कभी ना बढ़िया दोस्त, मैं कंफ्यूज रहता था एक्चुअली कि भाई हाउ टू नो कि दिस गाय इज गुड या बैड, समझ रहे हो? वो कहीं ना कहीं हाँ, मेरे में भी कुछ खामियां रहती थी कि आई लाइक ऑल द ग्लैमर, ब्ला ब्ला। तो एक मैं अपना थंब रूल बनाया कि अगर हम्म, जिस बंदे को, अगर आप अपना भाई नहीं बोल सको, बोलने का मतलब कि मीन इट, ठीक है भाई, ब्रदर, एक्चुअल ब्रदर, तो ही इज नॉट योर बेस्ट फ्रेंड, या नॉट योर गुड फ्रेंड, ही जस्ट योर फ्रेंड, और ही इज योर एक्वेंटेंस, जान पहचान है। हम्म। फ्रेंड मतलब कि अंधा विश्वास, जैसे कि कृष्ण सुदामा में था कि भाई अंधा विश्वास, ले जा भाई, तू ले जा मेरी रॉल्स रॉयस, ले जा मेरी वाइफ भी, तू ले जा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल मेरा कोई कह रहा है, बट एग्जाम्पल दे बैड रहा एग्जाम्पल। हूँ। अभी कमेंट्स आ जाएंगे, बड़ा ले जा, खतरनाक। एकदम उठा के मेरी ले जा। तो हाँ, ऐसा दोस्त, तो वैसे ही मैं, तो दोस्त में तो सॉर्टेड में हो गया थोड़ा, उसके बाद से काफी अच्छा मेरा लाइफ हो गया, मतलब मेंटल पीस मेरा बहुत सही हो गया, मतलब जो बस हाँ, काम, मतलब कि जो मेरे रेलिवेंट लोग हैं बस वही मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे जुड़ा हूँ, बाकी अपने आप नेचुरली कटते गए लोग। तो वैसे ही ना कंपनीज में मैं देखा हूँ कि हाउ टू नो कि भाई कौन सा बंदा क्या है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सब पॉलिश रहते थे, कि सब अपनी कवर योर एस, सब अपनी डैश डैश बचा रहे हैं, और तुम बीच में फंस जा रहे हो, यू आर जस्ट अ स्मॉल फिश इन अ बिग पॉन्ड, ठीक है? तो मैं भाई बड़ा प्रॉब्लम है, बट फिर एक और फ्रेमवर्क आया मेरा कि इफ यू आर नॉट एबल टू थिंक ऑफ योर मैनेजर और सीनियर एज समवन हु इज एल्डर इन योर फैमिली, ठीक है? सब नहीं होगा, बट अगर 90% भी अगर उस कंपनी या उस टीम में तुमको ऐसे लोग मिल रहे हैं हु आर सीनियर, एंड यू आर एबल टू थिंक कि भाई ये मेरे बड़े भाई जैसे हैं, या मेरी बड़ी बहन, या जो फलाने भैया हैं मेरे हाँ। शहर के, वो उनके अंदर से एक रेस्पेक्ट, आप कह रहे हो रिस्पेक्ट, ना, हाँ रेस्पेक्ट आ रहा है कि नहीं? भाई, अगर वो आ रहा वो है, रेस्पेक्ट वो होना चाहिए। ग्रीन चेक है कि ठीक है, ही इज गुड, बाकी तो काम है भाई, सब अपना अपना काम करेगा, एंड दे वोंट बी टू गुड टू यू, और यू शुड नॉट आल्सो बी टू गुड टू देम, क्योंकि वो वर्क प्रेस, क्या बोलते हैं, वर्क टेंशन थोड़ा सा रहना चाहिए, वर्क का जो सेक्सुअल टेंशन है थोड़ा सा रहना चाहिए, नहीं तो फिर वो हम्म, फॉर ग्रांटेड लोग ले लेते हैं, भाई मेरा काम तू देख ले, तू इसका देख ले, वो वाला चीज है। बट अगर हाँ, वो दिख रहा है आपको कि यू आर एबल टू फील फ्रॉम योर हार्ट कि हाँ भाई थोड़ा फीलिंग आ रहा है इनके लिए, तो देन इट इज ग्रीन फ्लैग। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि ही जस्ट हैपन टू जॉइन अ कंपनी 2 years बिफोर देन यू, और बॉर्न 5 year बिफोर देन यू, एंड ही इज अ सीनियर, तो फिर उसके लिए ही जस्ट अ कलीग हु हैपन टू बी इन द कंपनी बिफोर यू ज्वाइन, दैट्स इट। सीनियर मत हम्म, बोलो। सीनियर का एक्चुअल मीनिंग कि होम यू लुक अप टू, कि हाँ भाई इस बंदे से ट्रू। नॉलेज, और इस बंदे से पर्सनालिटी, इस बंदे से अब मेरे को लगता है ना, बाहर की कंपनीज में सीनियर जूनियर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। नहीं, बहुत लीनियर लीनियर हायरार्की रहती है लीनियर most of the time। लीनियर अप्रोच रखते हैं ये लोग, और हाँ, इसीलिए इनका वर्क कल्चर एक्चुअली अच्छा है। मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं मैनेजर को मैनेजर जैसा समझ ही नहीं रहा, वो मेरे को ट्रीट कर रहा है इक्वली, मैं भी ट्रीट कर रहा हूँ इक्वली। एग्जैक्टली। एंड वी टॉक इन अ वेरी वेरी जेंटल वे। तो ये कल्चर का डिफरेंस इसमें एक और है ना, कि हम ट्रीट कैसे करते हैं।
हम्म। लोगों को कि आप देखो कि यहाँ पे इंडियन कंपनीज में एक रोबोट की तरह ट्रीट किया जाता है, लेबर की तरह, यू आर जस्ट एक्चुअल वर्ड रिसोर्स, कहना चाहिए। रिसोर्स हो हाँ आप। कि इसको कमांड करो और ये लेबर की तरह कुछ भी करे, पूरा रोबोट एकदम की तरह। गन्ने लेकिन जैसा गन्ना नहीं है, उसको 4 बार ऐसे मशीन में डालते रहो हाँ, जब तक वो चूज ना लो पूरा। पीस लो पूरा, जब तक वो खत्म ना हो जाए एकदम। उसके बाद और ही फिर उसको लेकिन बेचो, उसके बाद ही उसको बेचो यूएस में क्या आप। है, यूएस में क्या है कि इसी में कि हुँ, वो लोग क्या करते हैं, वो चूसने के बजाय वो ऐसे ट्रीट करेंगे कि आई नो मोर देन देम। वो हाँ, ऐसे ट्रीट कर, वो क्वेश्चन पूछेंगे मेरे से, वो सिर्फ कमांड नहीं करेंगे। और हाँ, उनको गेट लगता है कि गेट मैं एडवाइस कुछ फ्रॉम गड़बड़ यू। कर रहा हूँ तो दे विल आस्क कि डोंट यू थिंक कि वी शुड डू लाइक दिस। तो फिर मैं वहाँ पे हम्बल रह के फिर बोल सकता हूँ ना कि हाँ आई थिंक सो, आई एग्ज़ैक्टली। हैव डन सम हुँ, मिस्टेक, आई विल चेंज इट। बट आप ऐसे बोलो कि क्या कर दिया तूने, हाँ, ये ऐसे छोटा-सा थोड़ी काम नहीं हो करते पा रहा हैं। है तेरे से, छोटा-सा काम हाँ, नहीं हो पा तेरे रहा। छोटा सा काम नहीं हो पा रहा तेरे। फिर सोचो वो आदमी बदलेगा भी नहीं और टेंशन में अलग आ जाएगा एंड उसको अच्छा भी नहीं लगेगा अंदर से। भाई इट्स अ वेरी हाँ। एग्ज़ैक्टली भाई, अब देखो तुमसे बात हुई थी, मैं बताया था कि आई गॉट वन अपॉर्च्युनिटी फॉर अनदर कंपनी फॉर सीनियर रोल, ठीक है? हम्म। तो मैं अपने सीईओ से बात कर रहा था, और मैं शुगर कोट नहीं कर रहा हूँ कि सीईओ बढ़िया है कि बेटर है, क्योंकि मैं हमेशा ऑलवेज टेक दिस थिंग विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा उससे कि भाई कोई कोई भी कंपनी कभी कुछ कैसी भी हो सकती है, एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज कॉर्पोरेट। बट मेरे केस में क्या हुआ कि माय सीईओ वाज वेरी अंडरस्टैंडिंग, ही वाज लाइक कि मतलब थोड़ा उनसे हीटेड डिस्कशन हुआ बिकॉज टाइमलाइन थिंग, वो बिजी थे और मेरे को एक वीक के अंदर ही दूसरे बंदे को ही बताना था कि व्हाट्स माय स्टैंड ऑन दिस। एंड सिंस दे वर आल्सो क्लोज टू मी, द काइंड ऑफ friend to me, not just actual another general company where I applied and they reached out and then things happened. They were just by connections. तो बहुत रिस्की था कि भाई उनसे भी दोस्ती बना के रखनी है, इधर ही बना के रखनी है, बहुत प्रॉब्लम थी। एट द सेम टाइम आई वांट टू डिस्कस कि आई एम गेटिंग अ सीनियर अपॉर्चुनिटी देयर, तो अगर यहीं पर कुछ ऐसा मिल जाए सो दैट आई कैन स्टिल स्टे विद द कंपनी, और फ्यूचर में देयर इज चांसेस फॉर मी टू ग्रो टू बिगर रोल। और मैं रोल इन टर्म्स ऑफ ये नहीं कि सीनियर फलाना मैनेजर, वो मेरे को चाहिए ही नहीं, मतलब हाँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ वो द टाइटल से मतलब नहीं है टाइटल आपको। से मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा सबका अपना अपना गोल होता है, किसी को क्या चाहिए। मैं नहीं बोलूंगा कि एमबीए करना खराब है, एमबीए बन के मैनेजर बनना खराब है। मैं ये भी नहीं वो कहूंगा कि आप टैग टैग खराब चीज नहीं है, खराब नहीं बट है, अपनी अपनी इट्स रिक्वायरमेंट अ है। और मैं ये चॉइस। भी नहीं कहूंगा हाँ। कि आप कॉलेज ड्रॉप आउट और फाउंडर बना दिए तो दैट शुड बी द गोल ऑफ द लाइफ। अपनी रिक्वायरमेंट है, किसी को कॉटन पसंद, किसी को हम्म। सिल्क पसंद। तो मेरा यही था कि मेरे को नॉलेज चाहिए मेरे को, और नॉलेज कम्स व्हेन यू डू मल्टीपल थिंग्स। और ऐसा नहीं है कि टाइम पे करो, मतलब हर टाइम पे बढ़ते रहो धीरे धीरे। तो आई वांटेड टू शिफ्ट टू अनदर रोल एक्चुअली। तो ये सब हुआ, बट दैट रोल रिक्वायर लॉट ऑफ गुड कम्युनिकेशन नॉलेज एंड इंडस्ट्री एक्सपर्टीज, ई कॉमर्स का कि क्या ट्रेंड चल रहा है। बट आई नो टेक्निकल एक्सपर्टीज इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, और इंडस्ट्री नॉलेज भी है, बट ग्राउंड लेवल पे नहीं है। मतलब किसी से सुना हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैं 4 साल उस किसी बंदे के साथ काम किया जो ई कॉमर्स में था, या खुद किया और मेरे को नॉलेज निकला है। नहीं, इट्स जस्ट दैट कि आई हैव एब्जॉर्ब फ्रॉम समवन, वो वाला हाल है। तो ये सब ब्लाबला था। तो ही वॉज लाइक कि मतलब एंडिंग देखो कितनी अच्छी हुई कि ये सब थोड़ा हीटेड डिस्कशन हुआ, ब्ला ब्ला। मैं भी थोड़ा चैट पे कुछ मतलब ऑफ कोर्स देयर वाज नो बैड वर्ड, बट मैं भी थोड़ा हीटेड था कि भाई क्या है मतलब आप कुछ बता नहीं रहे हो, कल आज परसों करते रह रहे हो। बट जब कॉल में बात हुई तो चीज़ें मतलब सब सेटल हो गई। फिर नेक्स्ट डे मैं उनको कुछ ऐसा लिखा कि इफ आई वुड हैव साउंडेड बिट हार्श, I'm sorry for that. It's just that there were a lot of dynamics. There was a timeline thing, and that company happened to be my uh, like the hiring manager there happened to be my close friend. That's why I wanted to strike a good balance between SKU as well as the other company. इट And वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू, है and ना। third thing is if you know, if you know, then you would have sensed that I always wanted to stay here itself. It's just that I wanted to bring this into discussion. But still, if above all the things, I'm sorry if this sounded bad. I don't want to have that impression of mine, because at the end of the day, more than 1 lakh or 2 lakh or 3 lakh or 10 lakh increment, what matters to me is human touch. एंड हाँ। दैट्स सबको ह्यूमन टच पसंद है, बट कई लोग प्रायोरिटाइज कर देते हैं, बट मैं प्रायोरिटाइज नहीं करता हूँ पैसे को ह्यूमन टच के ऊपर। बिकॉज आई नो कि भाई कंपाउंडिंग इफेक्ट, बटरफ्लाई इफेक्ट, जो भी कॉल कर दो, जो भी बोल दो, वो ह्यूमन टच वैसे ही होता है, राइट? तो ही वॉज लाइक कि वेरी जेन्युइन थॉट, ब्ला ब्ला। एंड अब ऑल आई ऑल्सो अप्रिशिएट कि इट्स नॉट अबाउट
when you leave the company, it can be 1 month, it can be 10 month, it can be 10 year, लॉयल्टी की बात ही नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा हेसिटेंट इसलिए भी था कि आई वाज फीलिंग बैड कि भाई आई हैव जस्ट कंप्लीटेड 8 months विद दिस कियो एंड आई एम टॉकिंग ऑल दिस थिंग, मतलब एटलीस्ट 1-2 साल रहो तो फिर तो बात करना समझ भी आता है। बट ही वाज लाइक कि वो मैटर नहीं करता है टाइम का, इट मैटर्स कि हाउ यू एंड थिंग्स, हाउ यू लीव अ कंपनी, हाउ, जो हाउ होता है ना वो मैटर करता है। तो यहाँ सेम पे थिंग, हाउ पूरा फक्ड अप है। फक्ड अप है भाई, मतलब ना हाँ, एम्प्लॉयर समझता है इस चीज को, ना एम्प्लॉय समझता है। मैं छोड़ रहा था, मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैं बैंगलोर गया था एक कंपनी में, ठीक है, हम्म। एंड द वे दे ट्रीट यू ना, व्हेन वो बैठाएंगे आपको सामने, लेक्चर देंगे एक बड़ा सा कि क्यों आपको नहीं छोड़ना चाहिए और हाँ, आप कितनी बड़ी गलती कर रहे गलती कर हो, रहा है, ऐसा फील कितने कराएंगे लोग हैं कि यार। यू विल फील सो बैड कि मैं क्यों छोड़ रहा हूँ, हम्म। लेकिन एक्चुअली वैसा फील नहीं कराना चाहिए। गिल्ट फीलिंग और बोलते फिर हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो मेरे अंदर तो खट्टास आ ही गई, आप में पहले से ही है, कभी एंड नहीं होता वो सही किसी जगह को पे। रेफर भी नहीं करोगे आप तुम कि भाई मेरी पुरानी कंपनी अप्लाई कर दो, बिल्कुल बढ़िया नहीं, वो है। कोई आता है तो मैं और मत तुम जाओ। मत कर भाई उधर। सही बात, ऐसे ही होता है। तो लेट्स गो लिटिल बिट अहेड यप यप, कि लेट्स द पे गेस। पे बात करते हैं अब, या कि इंडिया का पे और वहाँ का पे भाई। देखो, द थिंग इज कि ठीक है, गोल्डन टॉपिक ऑफ गुड टुडे। पॉइंट, बट नॉट एवरीवन इज लकी लाइक यू एंड मी। तो बट हाँ, एक और चीज है कि यू कैन क्रिएट योर लक, ठीक है। हमेशा काम नहीं आएगा, मतलब हमेशा ये फॉर्मूला काम नहीं करता, बट ऑफ कोर्स यू कैन क्रिएट योर लक, और आज है तो कल देयर कैन बी। बट कहने का मतलब मेन ये है ना कि मैं ये नहीं बोलता हूँ कि भाई सबको इंडिया में बैठ के यूएस की रिमोट कंपनी से जॉब मिल सकता है, नॉट नॉट पॉसिबल, नॉट फिजिबल आल्सो। not बट we were not we were actually, हाँ, कॉन्टेक्स्ट ये है कि ना आपको ना मुझे, हम लोग लुक नहीं कर रहे थे ऐसे जॉब के लिए, वो जस्ट हमको मिल गई अपॉर्चुनिटी में। एग्जैक्टली, तो ऐसा नहीं वी कि वर डूइंग आवर desperation, वर्क और वी गॉट दैट अपॉर्चुनिटी ऑन आवर ओन, है ना। एग्जैक्टली तो ऐसा कुछ काम नहीं है। करते रहो आप हाँ, बस। ऐसा नहीं है कि ये करेंगे फिर एमबीए निकालेंगे फिर आईलेट्स कर लेंगे फिर ठीक है जो करता है करे, हाँ, गुड थिंग। बट ऐसा नहीं कि बस यही करोगे तुमको मिलेगा, इनफैक्ट वो करने से तुम्हारे चांसेस और हाँ, कम हो जाएंगे। उस तुम प्रोसेस में अपने सीखो, कनेक्शंस बनाओ, ह्यूमन कनेक्शंस, क्योंकि जमाना बदल रहा है। तो फॉर एग्जांपल आज की पॉलिटिक्स जैसी होती है वो 10-100 साल, अरे 10-20 साल पहले अलग से अलग थी। हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। पहले क्या था कि लोग पैसे दे, पॉलिटिशियन पैसा दे देता था, ब्राइब करता था, पोस्टर लगा दिया। अब क्या है कि सोशल मीडिया पे आपको भाषण करना है, इंटरव्यू करना है, पॉडकास्ट पे जा रहे हैं पॉलिटिशियंस, समझ रहे हो। तो वैसे जॉब हंटिंग का भी हो गया है, तो देर इज डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस। हाँ, बट हाँ जो तुम पॉइंट उठाए उसे मैं ये बोलना चाहूंगा ना कि एक चीज इसमें गलत तो है ही, और गलत कौन कर रहा है, जो कंपनी के सीनियर लोग हैं, मतलब सीनियर काइंड ऑफ समझ जाओ कि जो कंपनी के ओनर्स, ठीक है, इन इंडिया गलत व्हाट, क्या कि कम पे देते हैं आप कम पे। पैसा। और कम पे, हम्म, उनका कम पे जस्टिफाइड क्यों नहीं है मैं बता रहा हूँ। देखो एक दो हम्म, सिनेरियो है। एक, आप हम्म। इंडिया में सॉफ्टवेयर बना रहे हो, इंडियंस को हायर कर रहे हो और इंडिया में ही बेच रहे हो। और आप यूएस में बेच, हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो नॉर्मल मतलब चले। एक सिनेरियो ये है एक कि इंडिया सिनेरियो में ही ये है। बेच रहे हो आप, हाँ, और एक हाँ। दूसरा है कि आप इंडिया में हो, इंडियन लोगों को हायर कर रहे हो बट बेच रहे हो यूएस में, और हम्म, यूएस प्राइस से बेच रहे हो, मतलब डॉलर से बेच रहे हो, डॉलर डॉलर्स इक्विवेलेंट में में। बेच रहा हो, वो एक्चुअली अगर यहाँ पे वही दाम 50,000 का है, हम्म। तो वो वहाँ पे 10 गुना ज्यादा में वहाँ के हिसाब से भी बिकता है, और फिर हमारे लिए तो वो 100 गुना हो हाँ, जाता है वो। तो तुम भाई हाँ, उस जो कट बन रहा है उसका, क्योंकि बनाने में तो था कौन, तुम्हारी टीम ही तो साथ दे रही है, तुम्हारे ट्रू। डेवलपर्स, तुम्हारे मार्केटर्स, तुम्हारे सेल्समैन, जो भी कंपनी के फंक्शन होते हैं, वही ने बनाए, तुम अकेले तो बनाए नहीं हो। हाँ, यू शुड बी क्रेडिटेड कि आपने आइडिया लाया, आपने उन लोगों को असेंबल किया, आप सबसे ज्यादा रिस्क आपका है, सबसे ज्यादा वो। बट हाँ भाई, ऐसा थोड़ा कि फॉर ग्रांटेड ले लोगे आप सैलरी वही दे रहे हो कि इफ यू आर सेलिंग दैट हाँ, प्रोडक्ट इन इंडिया तो क्या फायदा है। एक तरह से आप ठग रहे हो ना फिर अपने एम्प्लॉयज को, सही बात है। प्लस आप अपने कस्टमर को ठग रहे हो कि आपका कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इज टू चीप बट यू आर सेलिंग टू एक्सपेंसिव। तो आई गिव आप, यू वन एग्जांपल। हम्म। जेरोधा कंपनी है ना, हाँ, उसका एट्रिशन रेट देखेंगे, एट्रिशन काफी रेट हाई है। ये होता है कि कितना जल्दी जल्दी लोग छोड़ रहे हैं ज्वाइन करने के बाद। हम्म। तो एट्रिशन रेट आप देखेंगे, मतलब इट जस्ट इंसेनली लो। वो जो 4-5 लोग टेक टीम में थे वो आज भी हैं, आज और भी है, कोर जनरली टीम लोग की 10 आज साल तक है, तक कोर टिकते टीम हैं। वो पॉडकास्ट में कहीं सुना था मैं भी। हाँ, कोर टीम आज भी है, आज भी वही सारी की है। सारी, हाँ, और भाई सारी सपोर्ट वाली, सारी टेक वाली। अब बहुत अच्छे से वो लोग रहते हैं, मतलब काइंड ऑफ। और एंड द थिंग इज कि उन्होंने
दिया, उनको इक्विटी स्ट्रक्चर दिया, हम्म। उन्होंने पे उनका बहुत अच्छा होगा, स्टेबल इसलिए रखो ना उनको यार छोड़ने की चीजें। जरूरत नहीं पड़ी। वो क्यों गूगल में जाएंगे जब उनको वर्क कल्चर और इतना अच्छा सब कुछ मिल रहा है वहां पे ज़ेरोधा में। दैट्स द थिंग ना। तो एग्जैक्टली। ज़ेरोधा ने वो धीरे धीरे बना लिया जो आजकल फाउंडर्स कर नहीं पाते हैं, और पता नहीं क्या हो गया है आजकल के लोगों यार में कि लालच हो गया चूस इंसान लेना को, है सब। किसी दूसरा दोस्त हाँ, नहीं रह गया, लालच हो गया कि सारा मैं खाऊंगा, लालच हो, और किसी को नहीं दूंगा। मैं केक खरीदूंगा, मैं खुद खाऊंगा। खुद खाऊंगा। ज्यादा खाओगे सही पेट बात। खराब हो वो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ को, ये वाला जो एक माइंडसेट होता है ना कि अगर मैं कम दे के काम करा सकता हूँ तो क्यों नहीं? क्यों? तो ये माइंडसेट ना एक्चुअली सही नहीं है, वो आपको ही खाएगी बाद में। खाएगी भाई, ज्यादा क्योंकि खाओगे कम हो जाएगा। मैंने देखा है कि मेरे को जो कम पैसे दे रहा था मैंने छोड़ दिया ना। मैंने सस्टेनेबल ही तो, नहीं मैं पूरा सिस्टम बना रहा था उनका बैठ के, लेकिन वो फिर देने को तैयार नहीं है, तो है। वही तो, लेट्स गेट आउट। एक प्रॉब्लम एक और भी है, जैसे तुम बोले थे कि यूएस और इंडिया का वर्क कल्चर, तो यहाँ के जो फाउंडर्स भी है ना, वो दे आर ओके कि भाई सह लूंगा मैं वो मेंटल ट्रॉमा या जो भी, क्या स्ट्रेस, ट्रॉमा नहीं स्ट्रेस, स्ट्रेस, सह लूंगा मैं कि स्ट्रेस एम्प्लॉय आ रहे हैं जा रहे हैं भाग गए हैं, कोई गाली दे दिया, कोई ग्लास डोर पे नेगेटिव रिव्यू लिख दिया, कोई लिंक्डइन। रोज हो रहा होता है उनके साथ हाँ, ऐसा। ही इज लाइक मैं सह लूंगा, पैसे बच रहे हैं ना, ठीक है चल लेगा। और बाहर बाहर क्या है कि ठीक है यार थोड़े ज्यादा पैसे लगे, मार्केट प्राइस देते हैं और सुकून से रहते हैं, मैं अपना काम करूँ ये अपना काम करें, आना जाना तो लगा रहता है 2 साल बाद। एक्चुअली ना, इनोवेशन तभी हो सकता है जब आप सुकून वाले माइंडसेट में रहोगे। हाँ, यही प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। आपको आर्टिस्टिक माइंड चाहिए ना, जैसे जो मैं बता रहे पॉडकास्ट सुन रहा था, 37 सिंगर्स के जो फाउंडर थे, डेविड हाइजनर ऐसे कुछ नाम है, डेविड बड़ा नाम था डेनमार्क। वही 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 रूबी एंड रेल्स के वो रूबी हैं। रेल्स के तो बोले भी हाँ कि हाँ हाँ। आई ऑलवेज नीड डीप फ्लो टू वर्क, एंड दैट्स वेयर स्मार्ट थिंकिंग हैपेंस। डीप फ्लो चाहिए, मतलब एकदम आराम से, टेंशन फ्री हो, ऐसा नहीं कि भाई कोड लिख रहे हो सेल्स कॉल पे और आइडिया कि एक बंदा कंपनी छोड़ रहा है जस्ट बिकॉज उसको 1 लाख रेज मिल रहा है, भाई दे दो, इफ इज कैपेबल दे दो फट से। अब आप ये देखो हम्म। कि मैं आज पढ़ रहा था लिंक्डइन, हम्म। ठीक है, ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था, पता नहीं आजकल क्यों करता हूँ मैं स्क्रॉल। लेकिन उस पे ऑल्दो मेरे को नहीं पता ये डेटा सही है कि नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट सही है, ठीक है। हम्म। उसमें था कि 90+ यूनिकॉर्न फाउंडर जो यूएस के हैं, वो इंडियन इंडियन फाउंडर्स हैं। और हम्म। दिस इज सुंदर पिचाई जैसे लोगों से अलग है ये। प्रॉपर तो प्रॉपर एक्चुअली, बिल्डर्स हैं जो मतलब हाँ, स्टार्ट किए प्रॉपर थे। बिल्डर्स हैं, हम्म। स्टार्ट करें। और हम्म। ये एक्चुअली सही डेटा है इससे, और ये पूरा एक डेटा आया था इससे पहले मैंने देखा था। तो द थिंग इज कि दे थ्राइव अब्रॉड बट नॉट इन इंडिया, एंड दैट्स ट्रू फॉर अस ऑल्सो। We were एग्जैक्टली। not thriving here, but when we सही बात। got the job outside, even if we are working remotely, we are thriving. यू स्टार्ट ग्लोइंग डिफरेंटली भाई, एक अलग हाँ, ही ग्लो रहता है। आज देखो हम लोग इतना मजे में कर रहे हैं, घिस के आया हूँ मैं, 5 5 दिन पूरे इतना वो लो हो गया था मैं। लेकिन फिर जस्ट लेट्स डू इट, क्योंकि अब टेंशन नहीं है ना बार बार पैसे का कि यार अब नेक्स्ट क्या करना है, मैं नेक्स्ट हफ्ता कैसे कमाऊंगा, हाँ, कैसे चलेगा। या दूसरी कंपनी में अप्लाई तो वो कर रहा दे है। दे रहे हैं पूरा हाँ, अपने दूसरी को। कंपनी अप्लाई करके रेज़ ले रहा है, तो ये करना है, वो करना है, हाँ, एमबीए करना है। तो अभी वो सब बवाल नहीं है। एंड ऑल्सो दिस थ्राइविंग थिंग पे एक और पॉइंट निकालूंगा मैं कि मैंने एक पोस्ट भी लिखा था उस पे कि हम ना रिवॉर्ड करते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्क्स, रोट सीएसए वाला लर्निंग, जो बट लिया। दे रिवॉर्ड एफर्ट्स। हुँ। वो दे रिवॉर्ड एफर्ट्स एंड दे विल अप्रिशिएट यू, दे विल मेक अ कल्चर कि आप ना वहाँ पे थ्राइव कर सको, आप और सीख सको। लेकिन यहाँ पे डाउन कर देंगे एकदम से, ऐसा कल्चर हो जाता क्या ही बोल सकते हैं। वो तो है भाई, और एक है भी कि इट्स द थॉट्स दैट काउंट। आपके क्या विचार हैं, वो मैटर करता है। फॉर एग्जांपल, इफ यू विल थिंक ऑफ बिल्डिंग समथिंग लाइक स्पेस एक्स, where you can use है। हाँ the rocket part as a reusable thing, and you हाँ can save on money and you can help the क्या बोलते हैं, नेचर ऑल्सो। आप रीयूजेबल पार्ट्स बना रहे हो तो फलाना टिमकारा। तो अगर ऐसा नहीं कि यूएस में आप किसी एंजल एंजल इन्वेस्टर या वीसी फर्म के पास जाओगे तो सब लोग ताली बजाएंगे, वाह वाह क्या अच्छा सोचा है आपने, ले पैसे ले। ऐसा हाँ, वहाँ नहीं नहीं है। ऐसे नहीं करते वो। बट हाँ, स्टिल यू विल गेट फ्यू पीपल कि दे विल बी लाइक ठीक है, फीडबैक। आई एम रेडी टू बेट ऑन यू, जस्ट हाँ, बिकॉज। एंड दे विल टेल यू
इन अ वेरी पोलाइट मैनर, हाँ, ऐसे नहीं कि तू बेवकूफ है जैसे शार्क टैंक में बोलते हैं ना, इतना बेकार तरीका है वो वो तो खराब बोलने है का। यार। वहाँ देखो यू एक हाँ और तुमको पॉडकास्ट वगैरह भेजे थे वो, जो तुम बोले कि तो प्रोफेसर टाइप के लग रहा है, तो हाँ हाँ उनके वो ये बता रहे थे कि ही इज ऑल्सो वीसी गाय, लाइक ही रन्स अ वीसी फर्म। तो वो बोले कि अगर ऐसा कुछ आता है तो आई जस्ट से कि दिस इज नॉट अ डोमेन वेयर वी इन्वेस्ट, वी लव द आइडिया, we would be happy to even refer you to few people, but our stage is like this, this number of employees are there in the company, they are making this revenue, मतलब we have different filters, they won't say कि आपका आइडिया खराब है। हाँ। अगर नहीं लगेगा तो इसमें कि हाउ कैन दे नो हाँ एक्चुअली? हाँ उनको कैसे पता है? ये पॉइंट तो ये उठता है ना एग्जैक्ट। कि एयरबीएनबी, भगवान थोड़ी भाई है। एयरबीएनबी को सब बोला था खराब है कि भाई हाँ, नो वन विल लाइक टू host guests in their home without knowing them, and neither a guest will like to stay हु somewhere कुड without हैव knowing them। थॉट कि अमेज़न आज ऐसा बन जाएगा? हाँ, क्यों ऑनलाइन क्यों खरीदेगा, ट्रस्ट क्यों करेगा, कार्ड क्यों पे, स्ट्राइप क्यों बन गया। हाँ, सोचिए। तो वो तो रिस्क है, बट इंडिया में डे वन से ही, मैं ये नहीं बोल रहा भाई, आई लव माई कंट्री, आई लव माई पीपल, वी आर स्पीकिंग बिकॉज वी आर born in India, those things, blah blah, and प्रॉब्लम्स है इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं कि हाँ, हम सॉल्व कर वी आर सकें जस्ट उसको। एड्रेसिंग इट। तो इंडिया में क्या है कि अगर आप जाओगे तो दे विल, ठीक है यार, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन इन वर्ड्स, बट सम दे विल मेक यू फील कि भाई तू नहीं जानता है कैसे होता है, वो एक वो बंदा था ना गंदा हाँ, बनाने ट्रू। वाला। और ये पूरी वीसी फैटर्निटी की बात है एग्जैक्टली। कि और दे आर नॉट, इसीलिए आप देखोगे कि आर&डी या फिर डीप टेक में हमारे यहाँ क्यों नहीं हो पाया। आज चल रहा है ना कि हमने डीप सीक जैसा चीज़ें नहीं बनाई, जब चाइना ने बना दिया तब आंखें खुली हैं सबकी। सबको सैस लेकिन हम बनाना है कितनी सारी चीज़ें हैं उन्होंने नहीं कर पा रहे हैं, और ये प्रॉब्लम हमारे पूरे इकोसिस्टम का प्रॉब्लम है। भाई। तो क्या लाल पीला नीला होने लग रहा है। अरे, लैपटॉप बदलूंगा मैं, ले लो भाई ले लो, सॉरी फॉर दिस। खतरनाक चलिए। वाला ले लो, अब तो टाइम आ गया है। तो इसी में ना, इसी में मैं ऐड करता हूँ एक चीज़। हम्म, एआई, अब एआई आ गया, सबको डर लग रहा है कि मेरी जॉब चली जाएगी। पता नहीं मेरे को क्यों नहीं लग रहा है, मैं बेवकूफ़ हूँ। तुम्हारी बात हो तो जाएगी। या देखो, मतलब ठीक है, आप ये तुम कंप्लीट कर लो, फिर मैं अपना तो बताऊंगा उस पे। तो माय पॉइंट इज, माय स्टेटमेंट इज, एंड लेट्स टॉक ऑन दिस स्टेटमेंट डिस्कशन, हम्म कि वी डोंट नीड रोबोट्स, वी नीड थिंकर्स हम्म, इन दिस एज ऑफ एआई। सही बात। तभी आप रेलेवेंट रह सकते हो। आप रोबोट की तरह काम नहीं कर सकते कि मैं वही रोज रोज करूंगा और फिर वीकेंड्स में जाके घूम रोबोट, के क्योंकि और फिर फिर वही 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 वही। रोबोट ऐसा डिबेट ही नहीं है ना कि भाई 70 आवर्स की 100 आवर्स, वो तो करते ही रहेगा कंटिन्यूअस जब तक बैटरी चलेगी, उसको इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है। तो वो गेम से आप बाहर ही हो गए। अब इट जस्ट कि आप रोबोट से अच्छा सोच पा रहे हो कि नहीं, हाँ, अच्छा सोच मतलब पा रहे इट्स अ हो, नया पर्सपेक्टिव ला पा रहे हो, ठीक है। मान लो कि आप अच्छा नहीं सोच पा रहे हो टर्म्स ऑफ की हम्म, एल्गोरिथम के मामले में, ठीक है, हाँ कि बढ़िया एल्गोरिथम नहीं सोच पा रहे हो, लेट्स टेक पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम अ कोडर, ठीक है, यू आर नॉट एबल टू राइट अ बेटर एल्गोरिथम देन व्हाट गिटहब कोपायलट इज राइटिंग, ठीक है, हाँ हाँ। बट आर यू सो एबल हाउ टू, कैन वी डू दैट? हाँ हाँ, बट आर यू एबल टू थिंक अब ऑफ क्वेश्चन। अदर पर्सपेक्टिव्स हाँ एज वेल, जो गिटहब कोपायलट नहीं सोच पा रहा है, हाँ, कि अगर कस्टमर होता तो ट्रू। ऐसे जाता, उसको इस बटन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है, या बटन यहाँ रहता तो ज्यादा समझ में आता, क्योंकि आप ह्यूमंस हो। अभी एआई को बहुत समय लगेगा ह्यूमन को समझने में, और एट द एंड ऑफ द डे तुम जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हो, बेच रहे हो किसके लिए, ह्यूमंस के लिए ना। बी टू बी में भी क्या लोग ही यूज कर रहे हैं, बी टू सी में भी क्या लोग ही नहीं यूज कर रहे हैं, एंड यूजर तो ह्यूमंस ही हैं। ह्यूमन ही हैं। वो चीज है वो असल। कंप्यूटर साइंस, आप देख लो कंप्यूटर साइंस 2000 से पहले जब इंटरनेट नहीं आया था, कौन बात करता था हम्म, ना? लेकिन आज देख लो ना, वो चेंज हुआ ना सिनेरियो जॉब का। एग्जैक्टली, तो अब तो इट सब विल सब चेंज कुछ अगेन। है, वो चेंज होता एंड द रहता है। थिंग इज, जो अडेप्ट कर पाया उस समय, वो आज बिलेनियर्स हैं जो हम बात करते हैं मतलब जिनके यार बारे मैं में। लिटरली एक्चुअली अब जैसे कि बीच में तुमसे बात हो रही थी ना कि भाई कुछ फ्यूचर में अपना SaaS स्पेस में करते हैं, वो आई थिंक सभी करते होंगे जितने भी टेक लोग हैं इंडिया में, एक टाइम पे बात करते होंगे, जैसे कि एक टाइम पे हम लोग बच्चों में बात करते थे कि क्रिकेटर बनना ही है। तो वैसे एक टाइम पे बात होती है कि हाँ। अपना SaaS अब बनाएंगे, बट एक चीज रियलाइज हो गया कि अब बहुत देर हो चुकी है। भाड़ में गया कोर्ट, इट इज नेवर टू लेट। बट रियलिटी है कि अगर आप बस जानते थे ना इंटरनेट को 10-20 साल पहले, और आप कुछ भी बना दो ऑनलाइन, भाई मतलब आप फ्यूचर के आप बिलियनियर बनने वाले हो, वैसा था जो पहले लोग एक्सप्लोर किए थे। तो
द थिंग इज, ये एक्चुअली टॉपिक जो है ना, एक और पॉडकास्ट की बात है। ये वैसे ही लंबा हो गया है बहुत। हाँ, ये तो है तो लंबा टॉपिक। ये इट वाज ये फन तो। एक्चुअली मैं बोलूंगा ये स्टेटमेंट कि ये क्या मैं बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट हम करेंगे कभी, कि जो एआई के एज में है ना, पहले तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि कैसे चेंज होगा, क्या मतलब, अगर ह्यूमंस ह्यूमंस ऐसे बैठ नहीं सकते। हाँ, ये बात तो फैक्ट है कि वो उनको कह दोगे ना आप कि आपके पास पूरा पैसा है, सब कुछ है, तो भी वो सोएगा नहीं दिन भर। चाहिए वो यार। 4 दिन सोएगा, 5 दिन सोएगा, एक एक हफ्ते महीना सोएगा, मैक्स टू फिर मैक्स, एक हफ्ते। हाँ, उसके बाद उसको कुछ ना कुछ चूल मचेगी ही। वो कुछ ना कुछ करेगा। एंड आई थिंक एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन एक्सपीरियंस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। हमने जितनी चीजें बनाई है सब अपने एक्सपीरियंस को बेहतर करने ही बनाई। हम्म। उस समय क्या चेंज होगा, क्या हम एक्सपीरियंस चेंज करेंगे, उसमें क्या सर्विसेज बन सकती हैं, उस हिसाब से हमको सोचने की ज़रूरत है। एंड ऑल्सो द थिंग इज कि अभी जो आदमी स्किल्स पे ध्यान नहीं दे रहा है ना, आजकल मैं देख रहा हूँ सब लोग टैग टैग पे लगे हैं। हमारे पास टैग नहीं था, हम लोग स्किल्स पे ध्यान दे रहे थे। हम्म। मैं बस काम कर रहा था अपना, और वो गलती से तुक्का लग जाता है जिसको सब लक लक कहते हैं। हम्म। तो तो वो स्किल्स पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो ना, आप बस सोशल मीडिया पे इजी मनी कमाने पे चलते रहोगे, फायदा नहीं है। कभी नहीं होने वाला। बबल तो है, वो इट स्किल्स पे ध्यान दो आप। बर्स्ट समडे, बुरा हाल है। हाँ, बबल है बिल्कुल। वो तो है। आप देख लो, ये जो जितने टॉपर्स हैं, इन ये मतलब टेक में जीनियस कहना चाहिए इनको, आईआईटी टॉप करके जाते हैं, फिर फोड़ते हैं अच्छा खासा। व्हाट आर दे डूइंग? जस्ट मेकिंग कोर्सेज, बहुत बेकार से। सब डीएसए बेच रहे हैं भाई। तू उस लेवल पे पहुंच गया तो कुछ नया सोचना। तो नहीं भाई, जो बिकेगा वही बेचेंगे। हाँ यार, तू तू ही तो है जो नया सोचेगा। अब भाई हम जैसे लोग जो घिस घास के सीख लिए हैं कुछ, तेरे को आईआईटी मिला, तेरे को सारा एनवायरनमेंट मिला, तेरे पास नेटवर्क है कि तू कुछ बना पाए। हम तो घिस घास के कुछ चल रहा है, धीरे धीरे हो पा रहा है। हम्म। यार तू ही नहीं कर रहा। तेरे को डीएसए, पैसे पैसे बहुत बड़ी चीज हो गई है इस वक्त, कि नो वन वांट्स टू डू समथिंग इन इंडिया। दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन मनी ओरिएंटेड प्राइमरी गोल हो rather गया, than कि सेकेंडरी होना चाहिए। अगर आपके पास हाँ। कुछ बड़ा एजुकेशन लोन नहीं है, या घर पे कोई बीमार नहीं है, या आपको कुछ ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है, तो मनी शुड नॉट बी प्राइमरी गोल। देखो, मैं मनी के बट लिए ये सोशल मीडिया का प्रॉब्लम हो गया ना, कि हम सबको अच्छा अच्छा देख रहे हैं, तो भाई यार देखो, हमको भी उतना पैसा चाहिए। मैं बता रहा हूँ कि मनी के लिए मैं एक टाइम पे क्रेव कर चुका हूँ, बहुत प्रॉब्लम्स थी। बट अब लकीली, एटलीस्ट फॉर नाउ, थिंग्स आर बिट सॉर्टेड। और मैं बिट इसलिए बोल रहा हूँ कि हाँ, कभी पैसे से कोई खुश नहीं होता है। बट ये बात सही है, पैसे आने के बाद पता चला मेरे को ये बात। आई रियलाइज्ड कि यार, जेन्युइनली आपकी लाइफ में एक, मतलब ऐसे सुनने में बहुत वो लगता है कि बहुत, कोई टीचर या प्रोफेसर बोल रहा है कि बच्चा झूठ मत बोलो, ऐसा वाला। बट जेन्युइनली आपकी लाइफ में, अपार्ट फ्रॉम वर्क, वर्क मतलब कि जो कंपनी के लिए कर रहे हो, एक अपना आपका कुछ होना चाहिए। इट शुड बी चेस, इट शुड बी गेम, इट शुड बी म्यूजिक, इट शुड बी राइटिंग, हाँ, इट शुड बी पोएट्री, इट शुड बी, इट कैन बी पॉडकास्टिंग आल्सो, जस्ट टॉकिंग। जरूरी नहीं है कि आप सब चीज दुनिया के लिए करो। आप, यू कैन, फॉर एग्जांपल, स्टीव जॉब्स यूज्ड टू राइट ईमेल फॉर his self only. Like he would write to himself only. He won't write to anyone. His deep thoughts should be writing just an email to his future self. आप वो भी कर सकते हो। हाँ, काइंड ऑफ जर्नलिज्म थिंग। आप अपने पापा मम्मी के साथ बैठ के कुछ बातें भी कर सकते हो कि भाई क्या चल रहा है, या कैसे, कुछ कल्चर की बातें, कुछ रिचुअल, कुछ रिलेटिव की, कुछ होना चाहिए जो हाँ, आपको किक दे। अपना दिमाग ओपन रखो, ओपन बस रहो। यही वाली बात काम है। के बाद कुछ होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि, सही बात। मतलब थोड़ा और पॉलिश वर्ड में बात करें तो, जो मैं, देखो अब वो मेरे दिमाग में रिसेंट में, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। और इट वाज वन ऑफ द सॉर्टेड, जो भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उस बंदे के पॉडकास्ट से मैच कर रहा था। तो इसलिए देयर आर वेरी कॉमन पॉइंट्स। तो जो मैं बताया था, उनका जो डेविड थे, जो रूबी ऑन रेल्स के मेंबर हैं। पता नहीं, अब तक गूगल करूंगा कि फाउंडर है कि मेंबर है क्या है। बट ही इज वन ऑफ द नहीं नहीं, पायनियर। मैंने गूगल कर लिया, वो है, उन्होंने ही बनाया। हाँ, ठीक है, हाँ, ठीक है, चलो सही है। इन्फॉर्मेशन मेरा ये। तो, और वो शॉपिफाई के बोर्ड ऑफ मेंबर भी हैं। और जो शॉपिफाई के फाउंडर, को फाउंडर उनसे बहुत क्लोज है, वो फ्रेंड है, समझ जाओ, इतने पहुंचे हुए आदमी है वो। तो वो एक बात बोले कि मैं अपने फ्री टाइम में, फ्री क्या मतलब काम के बाहर, मेरा सबसे अच्छा चीज़ है कार्स। आई लाइक कार्स। तो जब पहला पैसा मेरे को आया था, for the first time he became when he became millionaire in 2006 या 2004, he bought a Lamborghini. हाँ, एंड ही सेड कि, और उन्होंने सेम बात कही कि एक हफ्ते बाद मन भर गया मेरा। सही बात। बट आई रियलाइज दैट
the uh, the thing which give you most happiness is always free, but the thing which gives you second best happiness is always very expensive. And for me, that's Lamborghini. And the first thing for me is writing. True. So he has a blog. He writes. So far he has written around 300 to 400 essays. तो दैट इज फ्री. ही कैन राइट लाइक क्या ही मतलब कॉपी हाँ, पे नहीं लिख रहे बट ऑनलाइन लिख रहे हैं, तो ऑनलाइन में कितना ही मतलब एक डोमेन एक वेबसाइट के लिए बहुत कम पैसे लगते हैं. तो he said कि the beautiful thing is free, the second beautiful thing is ultra expensive. So you अरे should be वाह! able to like strike a balance between both of them. अगर नहीं हो पा रहा because not everyone is lucky to be rich like him, at least you should go for the first thing which is free. That free can be Free. music. You should have something fun to do, Fun to do. enjoy Yeah, he something likes like driving, तो इसलिए उन्होंने कार खरीदा, not to show the इंडस्ट्री या उनके पीयर कॉम्पिटिटर्स. वो मैं F1 रेसिंग करते हैं एक्चुअली, मतलब काइंड ऑफ प्रोफेशनल रेसिंग करते हैं. दैट्स व्हाई ही गॉट बॉट. इट वो इनका पैशन टाइप पैशन है है तो वो मतलब करते हैं. हार्डकोर पैशन. तो आई टेल यू माइन, ठीक है? हम्म. ये हम लोग करते हैं. एक मैं बताता हूँ अपना कि मेरा फ्री क्या है और एक वो क्या है. परफेक्ट. तो मेरा फ्री ये है कि एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है मेरे को, कुछ भी. हम्म. मतलब मैं किसी भी टॉपिक पे आपसे बात कर सकता हूँ. क्यूरियोसिटी. लेट्स एक्सप्लोर. क्यूरियोसिटी. हाँ, क्यूरियोसिटी, एक्सप्लोर. एक्सप्लोर. एक्सप्लोरेशन, क्यूरियोसिटी. कि घूम रहे हैं, रिसर्च करना कोई भी साइंटिफिक चीज़ पे, हम्म. है ना? ये जो वो जो क्यूरियोसिटी है वो फ्री है मेरे लिए, सही है. कि मैं कुछ भी जान सकता हूँ. इंटरनेट के ज़माने में तो और मज़ेदार हाँ. है, मैं किससे भी बात करके नॉलेज ले सकता हूँ. एग्जैक्टली. आई डोंट हैव टू पे फॉर दैट. हम्म. ऑल्दो आजकल लोग आ गए हैं टॉप मेट वाले, पैसा ले बयानबाजी लेके. है, मैं भी मतलब ऐसे बह गया था, बहकावे में आके बनाया, बट 3 दिन बाद मैं ऐप डिलीट मार दिया. मेरे को तो पसंद ही नहीं है, पता नहीं क्या है यार. अब मैं इसकी मार्केटिंग करूँ बैठ के. मैं तो बस ये किया कि चलो तो पैसे आ जाएंगे थोड़े और लोग से कनेक्ट हो जाएंगे. फिर रियलाइज हुआ कि या तो पैसे बड़ी बनाओ या तो कनेक्शन करो. हाँ, या कनेक्ट ही कर लो. कनेक्ट ही वो अच्छा कनेक्शन नहीं है. करो ना. और और पेड़ वाले में आप कहो तो मेरे को सब कुछ चाहिए एक्चुअली. मतलब पेड़ वाला एक्चुअली कहना बहुत मुश्किल है, मेरे को सब कुछ अभी चाहिए के लिए मुश्किल है. अभी. एक टाइम पे मतलब थोड़ा जो हाँ, और पैसे आ जाएंगे. अभी तो हम लोग को सब चीज चाहिए. वी आर लाइक, एक होता है ना कि गरीब हो और एक अमीर हो. एक होता है कि गरीब अमीर तुम्हारी बड़ी प्रॉब्लम. महंगा, मैं बताता हूँ मेरा महंगा क्या है. महंगा एक्चुअली मेरे को डिफेंस कंपनी बनाना है, ठीक है? हम्म. वो महंगा है, और मैं सारा दिमाग उसी में लगाता हूँ कि इसमें कैसे पैसा डाल सकूँ मैं कमा के, और कैसे मैं आगे बढ़ा सकता हूँ. ये मेरा हो गया. अब आप अपना बताओ. लाइक सेम एज योर्स, मेरा भी है कि सब चाहिए मेरे को. तो मेरे को अभी बट ये नहीं नहीं, रियलाइजेशन है तो कि फ्री वाला क्या है पहले ये बताओ. फ्री वाला. फ्री वाला हाँ, यार, इट्स मिक्स ऑफ मेनी थिंग्स. वन इज लाइक ओशो साइकोलॉजी, समथिंग लाइक also दैट. ओशो का फोटो भी है पीछे. हाँ मतलब also is just one of the main part of that. But the main thing is कि I like writing. मेरे को मतलब कभी कुछ प्रॉपर रिकॉग्निशन नहीं मिला स्कूल टाइम में, अवार्ड वर्ड नहीं मिला. डजंट मैटर, डजंट मैटर. पैशन डजंट बट हाँ नीड एनी मतलब अब मेरे को लगता रिकॉग्निशन. है कि रियली लाइक राइटिंग फ्रॉम द स्कूल टाइम इटसेल्फ. ऐसा नहीं कि अभी लॉकडाउन में आ गया या जॉब में आया या लिंक्डइन में आया. तो मैं पास्ट में अपना देखता हूँ तो फॉर एग्जांपल इट्स अ वेरी लाइक हम्बलिंग एंड वेरी इमोशनल मोमेंट. मेरे पास वो डायरी नहीं है. लाइक लाइक इट्स मतलब थोड़ी आंखें में पानी आ गया ऐसे. मेरे को लगता है ना, राइटिंग एक्चुअली सबको पसंद है, लोग करते नहीं है मैं आजकल बता रहा हूँ तुम्हें मतलब कंप्यूटर्स की वजह से. किस्सा इसका ये है कि मेरा एक दोस्त था. मतलब उस टाइम पे मेरे क्लास में ही वाज अ मेगा वेल्दी गाय, और दोस्त बहुत अच्छे बने. कॉलेज में जितने हाँ, कॉलेज में मेरे दोस्तों की दिक्कत हुई थी मेरे को, स्कूल टाइम में मेरे दोस्त मतलब बहुत एक से एक रईस और क्लोज. क्योंकि बचपन में कुछ होता नहीं है ना आप में कि कौन गरीब अमीर कौन गरीब. अल्ट्रा अल्ट्रा रईस लोग. तो उनके मामा साहब दुबई में काम करते थे, जॉब करते थे, ठीक है. और दुबई में अमीर आदमी थे वो. ऐसा नहीं कि दुबई में जाके बस दीवार बना रहे हैं. ही वॉज रियली वेल्दी गाय. दीवार बना रहे. नो ऑफिस टू एनीवन. बट ओहो, तो वो ना डायरी पूरा लाया था मेरे दुबई लिए. को रोस्ट कर दिया आप एक तो ही लाइन मेरे में. लिए अब डायरी बोलो लेके बोलो. आया था. मैग्नेटिक कलर मैग्नेटिक डायरी थी. तो मतलब कहीं भी चिपक हम्म, जाती थी लोगों में से. तो डायरी में मैं ऐसे पोएम्स लिखता था जो मैं स्कूल के लाइब्रेरी में जमा नहीं कर पाता था. लाइब्रेरी बोल रहा हूँ मैं, मैगजीन में जो होती थी. तो लाइब्रेरियन को जमा करनी होती थी. तो मैं वो लिख नहीं पाता था, बट बहुत नूब होती थी या बहुत इनोसेंट. तो मैं ट्री पे innocence. पोएम लिख रहा हूँ, ट्री पे मतलब ऐसे ही
कुछ भी, जैसे कि जो अब जो हाँ, यूके के यूरोपियन राइटर्स मैं सुनता था। आई अंडरस्टैंड, हाँ, वो इमोशंस आते हैं, वो यू राइट दैट ऑन हाँ, पेपर। तो वो ट्री उस टाइम पता है कि ट्री गिव्स लाइफ, ट्री ब्ला ब्ला। बट वो अब मेरी भांजी खेल रही थी उस डायरी से, तो मैं उस डायरी बहुत हल्के में लेने गया, क्या ही है मतलब, दोस्त दिया था आप खेलो। बट फिर देखा कि यार इसमें तो वही सारे पोएम्स हैं जो मैं किसी को शेयर नहीं करता था, क्योंकि वो डायरी बहुत छोटी हाँ, डायरी थी, एंड वो सीक्रेट डायरी थी, कहीं भी आप चिपका सकते हो। तो अलमारी के लॉकर के अंदर हम चिपका देते थे, चिपका के रखते थे उसको, क्योंकि लोहे की थी तो कोई देखता नहीं था। डर लगता था ना कि आप कुछ ऐसा लिख रहे हो, कोई हंसने लगे, क्या यार मतलब ये क्या लिख रहे हो, ट्री पे लिख रहे हो, काइट पे लिख रहे हो, गॉड पे लिख रहे हो, नेचर पे लिख रहे हो, क्या है। और मैं शुरू में एकेडमी में बहुत तेज था, तो ये सब बहुत तेज नहीं मतलब, रेलिवेंटली क्लास में फर्स्ट। आई अंडरस्टैंड दैट। हाँ, तो वो तो आपको वहां से राइटिंग शुरू हुआ, राइटिंग शुरू से आपको ही था। लिखने का। एक दो अच्छी अच्छी चीजें लिखा हाँ, भी, बट स्कूल टाइम में जानते हो बहुत पॉलिटिक्स होता है कि जो चलता है वही लिखोगे। तो सब लोग टीचर पे लिखता था कि टीचर इज गॉड, मैं टीचर को लिखता ही नहीं था मैं कुछ और लिखता था। मैं, तो मेरा कभी छपा नहीं, म- बट हाँ एक चीज। मेरे को लिखने का वैसे पसंद नहीं था बचपन से, लेकिन ना मेरे को अभी एक चस्का लगा है। एनीमे एनीमे मेरे को बड़ा पसंद है, तो मेरे हम्म, को एक चस्का लगा है। एक एक मैं लिख रहा हूँ स्टोरी, अच्छा, इंडियन एंशंट इंडियन कॉन्टेक्स्ट पे थोड़ा सा। हम्म, सो वो वो मेरा थोड़ा लाइफ टाइम वर्क हो जाएगा, लंबा सही है, मैं सही है। थोड़ा क्रिएटिव होने की कोशिश कर रहा हूँ, लिखूं तो है ना। ये जो कीड़ा होता है ना लिखने का, ये एक्चुअली ह्यूमंस का, ऐसा समझ लो, इंस्टिंक्ट है। लिटरली लेकिन कोशिश हम सब खो दे रहे हैं खो दे रहा आजकल है। के वही ज़माने तो में। जनरल हम लोग का हाँ, यार, लेकिन हम लोग खो दे रहे हैं। तो ये राइटिंग मेरे को जब लिंक्डइन वगैरह स्टार्ट किया ना, अब लगता है कि क्यों मैं इतना अटैच्ड हूँ। मतलब मेरे को अब कीड़ी रहता है कुछ ना कुछ लिखना है, जैसे आज भी हो रहा था। बट मैं कहा कि नहीं, हाँ, until and unless I have something insightful और हाँ, humorous to write। फालतू में नहीं हाँ, लिखना फालतू है में कि नहीं। व्यूज के लिए, हाँ, सही तो मैं बात नहीं है। लिखा, बट दिमाग में था कि कुछ लिखना है, बट कुछ नहीं आया तो नहीं लिखा। बट एक टिकलिंग, एक इच, एक खुजली होते रहती है। अब इसीलिए होती है क्योंकि शुरू से पसंद था, और दिस इज द मोस्ट लव्ड थिंग फॉर मी, जो फ्री में है। एक्चुअली इफ यू सी ना, जितने भी थॉटफुल पीपल हैं, हुँ, जो थिंकर्स होते हैं, वो सारे के सारे या तो बुक लिखते हैं या कुछ डायरी लिखते जर्नल है थे। कुछ ना कुछ, हाँ। मतलब कुछ ना कुछ उनका डॉक्यूमेंट्स रहेगा जो खुद लिखते पीस थे। ऑफ राइटिंग्स तो रहेगी। थिंकर्स हैव थॉट्स बिल्कुल एंड राइट। वी लव टू राइट आवर थॉट्स। एक्चुअल थिंग ये है। इम्पोर्टेंट है। और दूसरा चीज़, टू समराइज़, मतलब इससे थोड़ा नॉस्टैल्जिया था तो याद आ गया, तो तुमको स्कूल की कहानी सब बता रहे थे, बट जो भी है। सेकंड थिंग कि टॉकिंग विद पीपल। तो पहले मेरे को लगता था आई एम वेरी इंट्रोवर्ट ब्ला ब्ला, बट फिर समझ में आया कि नहीं यार। हाँ सेम हाँ, हियर। तो मेरे को लगा इंट्रोवर्ट नहीं नहीं, भाई, बस इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं आती है तो लोगों से बात नहीं कर पाता था, क्योंकि मतलब जब स्कूल में क्या ही बात करो यार, स्कूल में तो बस यही होता है कि यार रीडिंग प्रैक्टिस। एक्चुअली ना आपको वो लोग ट्रीट भी करते हैं ना ऐसे कि इसको कुछ पता ही नहीं है मैं क्या। हाँ, तो हमको भी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो गई थी, फिर हम मानने लगे कि एग्जैक्टली। हम तो बात कहने नहीं कर का पाएंगे। मतलब ये है कि स्कूल में कभी बात हम लोग करते नहीं, तो उस टाइम नंबर में ही परेशान आते थे, नंबर पीटी टीचर आएगा कि हम्म, नहीं आएगा, यही सब में। और जब कॉलेज में थोड़ा इंटेलेक्चुअल हुए तो उस टाइम इंग्लिश वाली प्रॉब्लम थी। और इंग्लिश क्या मतलब, ठीक है, बहुत एक मिक्स स्टेट था, हाँ, हाँ। लव एंड हेट वाला एक्चुअली मिक्स। इट्स अ बिग प्रॉब्लम, इट्स अ बिग हाँ, प्रॉब्लम, मेरे को भी थी। आज हम लोग बोल रहे हैं इंग्लिश, यूएस में बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ा अजीब बात है। पहले मेरे बहुत को नहीं अनकंफर्टेबल थे, आते। नहीं हो पाती थी ऐसा नहीं कि नॉलेज नहीं था। इनफैक्ट इंग्लिश में सबसे हाईएस्ट मार्क्स था क्लास में, मेरा ही था रिटन में, बट नॉट इन हाँ, स्पोकन लेकिन वो इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश डिफरेंट थिंग है, डिफरेंट थिंग। ग्रामर्स आर डिफरेंट मेनली थिंग। बिकॉज फ्रॉम द सिटी आई कम, एंड इट्स नॉट कि भाई विच लैंग्वेज इज गुड और बैड, बट अपने यहाँ वर्नाकुलर लैंग्वेज ज्यादा बोलते हैं। दिल्ली उल्ली में रहता तो इंग्लिश ज्यादा बोलता है, अपने यहाँ हिंदी भोजपुरी ज्यादा बोलते हैं। बढ़िया भी, आई टेक प्राइड इन दैट। वो घर में नहीं बोलते हैं ना हमारे, इसलिए घर में हम हिंदी लोग नहीं थोड़ा सा बोलते हैं, पीछे घर में रह मेरे गए। भोजपुरी बोलते हैं। लाइक हाँ, पापा से बस सेम बात सेम करते हैं हम लोग हिंदी में, सेम। बाकी लोग भोजपुरी और बोलते हैं, मेरे बढ़िया पापा भी। एयरफोर्स में थे, तो थोड़ा हम लोग हिंदी वाले हाँ, थे भी। बाहर रहे तो नहीं तो, इस वजह से हो गया, हाँ। तो वही बात हाँ, है, बट हाँ नहीं तो जब आप तो अपने घर पे ही रह रहे हो हमेशा से, बट है जब ना। थोड़ा जॉब में आए, जब चीजें हुई, जब थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, तो आई वाज लाइक ठीक है यार, इंग्लिश इज जस्ट पार्ट ऑफ जस्ट अ लैंग्वेज। मेन थिंग इज क्या आपके दिमाग में चल रहे हैं, योर इमोशंस, योर इंटरेस्ट, योर थॉट्स, योर हम्म, आइडियोलॉजीज, उसको बाहर लाओ। वो लाओ तुम, वो कम्युनिकेशन होता है। ठीक है। तो फिर करते करते फिर लगा कि हाँ, बात करने में मजा आता है मेरे को। और थर्ड थिंग की मजा। कनेक्टिंग पीपल, आई जेन्युइनली लाइक एंजॉय कनेक्ट। दिस इज वेरी इंस्टिंक्टिव ऑफ ह्यूमन हाँ, बीइंग्स, जो हम आज खो रहे हैं। मैं बताऊं, एक एआई की बात चली थी, तो आज क्या है ना, लोग ऐसा बना रहे हैं कि मैं एआई से सारा काम करा लूंगा, एआई से मैं बात कर लूंगा, एआई से मैं गर्लफ्रेंड बना लूंगा, एआई से ही गर्लफ्रेंड वाली बात। अरे ये भाई जस्ट, गर्लफ्रेंड वाली बात व्हाट आर यू होती डूइंग। है। वैसे ही हम बात नहीं करते एक दूसरे से, है ना। हम्म,
और तुम खत्म कर दो बीच में से। इसीलिए इसीलिए ये पॉडकास्ट भी स्टार्ट हुआ नहीं है सही ना। है भाई। हम लोग ऐसे ही किसी को आना हो कुछ कहना हो भाई आ जाना, हाँ हाँ, मेरे को बस पहले ही बता देना वीकेंड से। यस इट इज। तो कुछ इफ यू हैव एनी थॉट्स जस्ट लेट मी नो, और आ जाओ भाई। Yes, you can लेकिन comment. You can write on the comment. You can DM आ, Subham. You can DM us like Subham will. Uh, जो भी भाई वो इवेंचुअली आपको पता चले, आप कमेंट कर दो कमेंट बस कर काम देना, हो हाँ जाएगा। मतलब खाली बैठे हम रहते लोग हैं रीच कर लेंगे, वैसे भी हमारा कोई दिखता नहीं है। मतलब वीकेंड तो में खाली रहते हैं। तो कहाँ पे था मैं, रुक गई मैं भूल गया। तो हाँ, तो एआई वाले एज में ना भाई बात करो लोगों से, हम्म। और लेट्स जस्ट कनेक्ट, है ना। लेकिन कनेक्ट का ऐसा नहीं है कि तुम अब लिंक्डइन पे भेज के फिर बोलो कि फ़ोन नंबर दे दो और बात कर लो, मेरे साथ हुआ था अभी। तो कनेक्ट विथ लिटिल बिट, डोंट बी हॉस्टाइल, डोंट लेट मी फील हॉस्टाइल बातचीत ना, होने थोड़ा सा भाई, बातचीत से जेंटल क्या होता रहो है आप। कि ठीक है मतलब वी आर ड्रैगिंग दिस कन्वर्सेशन कि जितना हम लोग प्लान किए थे टाइम से, ड्रैगिंग इज अ हार्श वर्ड, मतलब ऐसा नहीं कि बस खींच रहे हैं वो, मतलब बट ओवरफ्लो कर रहे हैं। बट द थिंग इज कि एक रिसेंटली मैं कुछ सुना था कि इफ यू हैव वन एप्पल एंड इफ आई हैव वन एप्पल एंड इफ यू शेयर योर एप्पल विथ मी एंड आई शेयर माई एप्पल विथ यू, then you end up with one apple and I end up with one apple. But you, if Subham has हम्म। one thought and if Atul has one thought and if they both exchange with each other, they both end up with two thoughts, and हाँ those two हाँ, thoughts give birth to infinite thoughts. हाँ, इन्फिनिट था, तो ट्रू। वैसे ही मतलब बात करो भाई, मतलब डिस्कस करना चाहिए नहीं, एंड एक्चुअली इट्स अ ओपन ओपन चैट। चैट एंड ऑल्दो टॉपिक हम लेके आते हैं, लेकिन कुछ भी जहां बात निकल जाए, फ्लो, लेट इट फ्लो लाइक भाई। लिटरली वॉट एवर मी एंड सुमन प्लान कि भाई शुरू में ऐसे आउटलाइन रहेगा बट वी डोंट सी इट एनी। मैंने बहुत सारे टॉपिक लिखे थे, अब मैं उसको काट दिया हूँ क्योंकि वैसे ही 1 घंटा हो गया है। और मैं इसमें बीच में कुछ कट नहीं करने वाला। लेट इट, कोई ना देखे भाई, हम ऐसे ही डाल नहीं देंगे। ठीक है और निखिल कामत का पॉडकास्ट देख लो आप 2 घंटे का, लेकिन हमारा 1 घंटे का नहीं देखोगे चलेगा, चलेगा लेकिन और अपन ऐसे ही बात करेंगे। एग्जैक्टली और जो भी लाइक whoever is और व्यूअर और लाइक पोटेंशियल व्यूअर या जो भी सुनेंगे, इनफैक्ट ये चैनल अगर चला या वीडियो अगर चला, तो इफ यू आर क्यूरियस टू चैट विद अस और इफ यू हैव एनीथिंग, कमेंट करो बस आप। if you have anything similar to us or like even if you have something new which you want to share with हाँ us or like with other people, आप कमेंट करते रहा एंड we would like to have हाँ, you। कमेंट कर दो। हमको लगेगा कि वो चीज़ बात करनी चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको भी हाँ लेके आए, अगर हो सकेगा तो। सही बात, मोर द वी पीपल मोर द वी आर नॉलेज। वर्किंग ऑन दैट। हाँ सही है। लेकिन दिस इज ग्रेट टॉक, और हम बंद करेंगे एक चीज़ पे हाँ कि इनको क्या बोलोगे आप जो लिंक्डइन पे पोस्ट करते हैं। मेरा पूरा बोल लेना जरा, ठीक है, फिर मैं जवाब चाहता हूँ आपसे कि इनको क्या कहोगे जो लिंक्डइन पे पोस्ट करते हैं वी आर हायरिंग, हैशटैग हायरिंग दिस इज दिस, एंड फिर उसके नीचे जो हैशटैग इंटरेस्टेड लिखते हैं, वो ऊपर से उन लोग को क्या कहोगे आप? यार देखो उसमें दो कैटेगरी है। व्हाट बुलशिट इज गोइंग। देयर इज टू बोलो कैटेगरी, आप। वन इज की हाँ, जो सीधे लोग हैं, जो मासूम लोग हैं, आई कॉल देम मासूम कि उनको नहीं पता है। दूसरे जो घोंघा हाँ, चंद लोग उनको हैं, नहीं घोंघा पता। चंद, आई गॉट अ वर्ड फ्रॉम वन ऑफ माय HOD of chemistry when I was preparing for JEE mains. So he was a PhD guy, like very smart guy हम्म and great guy from BH University. He used to call हम्म। Ghonga Chand for people who never uses their brain. तो कुछ लोग घोंगा चंद है कि दो हाँ, साल घोंघा घोंगा चंद, चंद, घोंघा स्नेल, चंद। शायद स्नेल को बोलते हैं घोंगा चंद। तो आपके पास 2 साल का हाँ एक्सपीरियंस है, 4 साल का एक्सपीरियंस है, फिर भी आप इंटरेस्टेड दिख रहे हो। आपको भी पता है कि सामने वाला ना, जब आपके कमेंट पर रिएक्ट नहीं करेगा, ना लाइक करेगा, ना आपको मैसेज करेगा, और आपको भी पता है कि इसके बाद क्या होगा, कुछ नहीं। यू डोंट नो वेयर टू अप्लाई, हु टू हाँ, कॉन्टेक्ट। यार मैं यही बोलूंगा लोगों को कि यार आप कंपनी के वेबसाइट पे जाके पहले चेक कर लिया करो, और इन सब के चक्कर में ना पड़ो, आप कंपनी में डायरेक्ट अप्लाई करो, लिंक्डइन जॉब से अप्लाई करो, लेकिन इनके इंटरेस्टेड ये इंटरेस्ट है और वो फिर डीएम वो पीएम करने की जरूरत तरीका नहीं है। है व्यू, जैसे शुरू में हम लोग स्टार्ट किए थे कि फॉलोअर कैसे बढ़ाया जाए कैसे फॉलोअर बढ़ाते हैं, हाँ, वही वाले, ये वही वही लोग हैं। वही डीएसए वाले लोग हाँ, हैं, वो दूसरी तरह से कर रहे हैं, ये लोग दूसरी जैसे तरह से कर रहे हैं। एक वही। टू एंड दिस मैं बता रहा हूँ, मैं लिंक्डइन पे काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, तो कभी ना कभी मेरे थॉट्स, दिमाग में भी थॉट्स आते हैं कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी, ग्रे स्ट्रैटेजी, जो ये बंदा कर रहा है, ये तो ब्लैक स्ट्रैटेजीज हैं, कुछ मेरे दिमाग में भी ब्लैक। ग्रे स्ट्रैटेजीज आते हैं।
तो एक ग्रेट स्ट्रेटजी ये है कि आप ऐसा करते हो कि हे आई हैव असेंबल्ड ऑल दिस ग्रेट रिसोर्सेज आर्टिकल्स इफ यू आर इंटरेस्टेड write interested or growth, yeah, boost, and I will DM you. And if you're not connected with us, please make sure to send an invite so that we are connected. घूम फिर के सब जानता है कि फलाने को ज़्यादा फॉलोअर चाहिए, ज़्यादा व्यू चाहिए, सही सही। फलाने इज नॉट इंटरेस्टेड इन शेयरिंग व्हाट ही वांट्स टू शेयर, ठीक है. इट वर्क्स फॉर पीपल हु आर इनटू सोशल मीडिया और दो सॉर्ट ऑफ रोल्स वेयर दे नीड टू मेक अ ब्रांड. अगर आप इंडिविजुअल पर्सन हो मेरे जैसे, शुभम जैसे, या नॉर्मल लोग हो, तो क्या है, आप जेनुअनली शेयर करो ना जो शेयर करना है, हाँ, जेन्युइन लिखो यार तुम। किसी एक साइड पे और रहो. यहाँ पे इंडिया में एक चीज और है ना कि हीरो कल्चर बहुत है कि अगर वो XAI में चला गया, गूगल में हाँ, चला गया तो हीरो उसी को हो फॉलो गया। करेंगे, नहीं यार, उसी लेट, सुनेंगे. वो नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करो। इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोग ना बहुत ज्यादा वो ऐसा आपसे बिहेव कर देंगे कि आप उनसे बात नहीं करना चाहोगे। इफ यू वांट एनीवन टू कन्वर्स विथ यू, जस्ट ट्रीट हिम नॉर्मली। दैट्स क्यूरियस द, रहो, क्वेश्चन पूछो अच्छे हाँ, कि भाई तुम, बस सिंपल सा बात बस है, एक क्वेश्चन पूछो और बार बार उसमें डंडा ना करो कि वो जवाब जवाब ही ही दे, दे। जस्ट आस्क, नहीं दे रहे हैं, छोड़ दो छोड़ दो. यार, फॉर एग्जांपल कुछ नहीं उनको समझ में आ रहा तो अपने यही हाल पूछो. पे। जैसे कई बार लिंक्डइन पे लोग मेरे को आउटरीच करते हैं कि भाई हाउ फॉर जॉब रेफरल इन स्कीओ, राइट, क्योंकि स्कीओ इज अ बिग कंपनी हाँ एंड सबको लगता है कि भाई इतना आसान है इंडिया से बैठ कर रिमोट जॉब पालो. अतुल पा लिया तो मैं भी अप्लाई करता हूँ. तो मेरे को डीएम्स आते हैं, हम्म, कुछ उसमें बहुत अच्छे होते हैं बट ज़्यादातर बहुत खराब रहते हैं. खराब इन सेंस की देर इज नो सही। टच. सीधे मांग रहे हो तुम कि भाई रेफर कर दो, मैं तुमको नहीं जान रहा हूँ, तुम मेरे को नहीं जान रहे हो, मैं कैसे रेफर करूँ भाई, तुमको देखा भी नहीं हूँ तो काम तो छोड़ो. रेफर का मतलब होता है कि यू वाउच ऑन हिज वर्क, बेसिकली ये होता है गुड रेफरल का. एक्चुअली रेफर का मतलब ये है ना, आजकल क्या हो गया, तुम सीवी भेजो मेरे को, सीवी सीवी तो मैं फेक कर सकता हूँ। एग्जैक्टली. रेफर इसलिए होता था कि आप, मैं अतुल भैया को जान रहा हूँ, है ना, हम्म. मैंने देखा है कि वो कैसे काम करते हैं, कैसे बात करते हैं, उनका क्या लेवल है, हाँ, एंड आई थिंक ही विल बी अ गुड फिट फॉर दैट कंपनी, एग्जैक्टली. तब मैं रेफर कर हाँ, रहा हूँ। ऐसे वो होता है रेफरल रेफर। होता है. तो ठीक है यार, सुबह मान लो कॉलेज में कोई बंदा है या इंटर्नशिप खो जाए तो उसकी अलग बात है. उसमें भी एटलीस्ट आपका ईमेल बहुत या कोल्ड मैसेज जो भी बोलो अच्छा पोलाइट होना चाहिए. कि अगर आप रिप्लाई भी करोगे सर तो कोई बात नहीं, या सर छोड़ो, मतलब आप रिप्लाई भी करो तो ठीक है. बट जो लोग 2 साल के बाद, 2 साल का जॉब है, 3 साल का, वो लोग ऐसे ही करते हैं कि भाई हियर इज माय फोन नंबर अतुल, कुड यू गिव मी अ कॉल एंड आई वुड लाइक हाँ, टू नो. फोन नंबर देने वाला तो भाई काम ना करो ना, मैं दूंगा, इतने स्कैम हाँ, हो रहे हैं इंडिया तो में। मैं क्या, जिस और मतलब वो फोन नंबर हटा, आधे तो स्कैम, ये कुछ बंदे जेन्युइन रहते हैं, मतलब जेन्युइन लोग ही आते हैं एक्चुअली मेरे पास तो, क्योंकि उनको रिसेंटली पता चला। लेकिन यार बात ये कि मेरे को सॉरी कह के उनको बोलना पड़ता है, मैं नंबर तो नहीं हाँ. दूंगा। तो अब वो बुरा मान जाते हैं, वो एक अलग लोग ऐसे बात है, थे, लेकिन यू शुडंट डू एग्जैक्टली, दैट। एक लोग थे ऐसे, पता नहीं क्या रिसर्च कर रहे थे, कुछ प्रोडक्ट, मतलब किसी कंपनी के प्रोडक्ट मैनेजर थे, ठीक है. एंड ही वाज लाइक कि अतुल आई वुड लाइक टू नो योर इनसाइट्स ऑन सपोर्ट, ये जो भी आप कर रहे हो. तो पहली बात तो भाई अब मैं 2 साल के पास मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं कुछ, तुमको इंसाइट लेना है किसी मैनेजर से लो जिसका 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है. तो वो ग्रैनुलर इंसाइट तुमको दे पाएगा डेटा आउट के मामले में. मैं बस ये बता पाऊंगा कि व्हाट इज द प्रॉब्लम और चैलेंज आई फेस विद टूल्स, या क्या मेरा पर्सपेक्टिव है. बट ठीक है, चलो भाई ठीक है, तुम मेरे को ईमेल किए, मैं एक्टिव रह रहा हूँ तो लिंक्डइन कहीं ना कहीं. हाँ हाँ, आपको आपको बात करना है तो हम गूगल मीट पे मैं बात कर यही ले। सीधे कहता हूँ कि अभी सर तो हाँ गूगल मीट देर लाइक कि भाई ईमेल भेज दो, ये मैं कहा क्यों, हाँ। तुमको जानता हूँ मैं, क्यों क्यों, भेजना. सेम मेरे साथ हुआ है, वो फोन नंबर चाहिए। यार क्यों चाहिए आपको मेरे फोन नंबर और ईमेल की ज्यादा कदर है मेरे बात यू से, जस्ट यही बात है आस्क, ना। अगर मेरे को समझ में आएगा तो मैं ईमेल दूंगा तुमको. कुछ लोगों को मैं सीधे देता हूँ, दिस इज माई ईमेल ईमेल, ठीक है, या मेरा कैलेंडर. दे कुछ तो सीधे फोन नंबर मांगते हैं, मैं कहता नहीं, यू गिव मी योर ईमेल और जस्ट पिंग मी ड्यूरिंग द वीकेंड्स. मैं सीधे सब वीकेंड में रखता हूँ, सो दैट यू कैन नो कि हु इज हाँ सीरियस टू हैव अ कन्वर्सेशन विद यू. और रात का टाइम देता हूँ मैं. 11 PM. सही बता रहा, तुम हंस रहे हो. मैं ऐसा वाला टाइम देता हूँ कि जेन्युइन बंदा ही बस आएगा. और मेरा भी ये रहता है कि मैं भी खाली रह हो जाऊंगा सब चीज़ से, बवाल से सब. तो आधे लोग तो ऐसे ही कट जाते हैं कि घोष और रिप्लाई नहीं करते. ऑल्सो द थिंग इज ना कि लोगों को लगता है कि यार हम कुछ हम कुछ ऐसा बता देंगे कुछ नहीं, उनको कुछ नहीं. कि उनका बहुत ही उद्धार हो जाएगा। नहीं यू यार, जस्ट डू. हम लोग बेवकूफ लोग हैं, ऐसा मान लो बस आप। अब मैं तो बस बोल देता हूँ पहले ही कि यार देखो, आपको लग रहा होगा कि ये मैं बहुत एआई वीआई के बारे में जानता हूँ, लेकिन मेरे को आई कुछ एम नहीं जस्ट पता है। क्यूरियस, आई ठीक कीप है। ऑन ट्राइंग थिंग्स, दैट्स इट. हाँ, मेरे को अभी कुछ नहीं पता है, मैं अभी, हो सकता है मेरे को बाद में पता चल जाए, लेकिन अभी नहीं पता है। लेकिन फिर भी आप मिलना चाहते हो, गूगल मीट पे मिल हाँ, लो, मिल लो. फिर हम भाई देखेंगे। देखो, तो आपको फोन नंबर पे आप अटके हुए हो, ये अच्छा एक नहीं है। बंदा है और उसका मैं रेफर दिया भी था अपनी कंपनी में. वो बंदा मेरे को
जब भी कुछ मैसेज करता है ना, वो बस एक एक लाइन बहुत स्मार्ट तरीके से लिखता है कि इफ यू आर नॉट एबल टू रिप्लाई राइट नाउ और check my application with your team, no worries, you can be busy, you might be busy. सीधे ऐसे You लिखता है। might be busy. हाँ, Yeah. You have to sugarcoat it शुगर actually. कोड अब दिखाओ कि भाई आप ही बॉस हो, आपका जो मन करे, मैं तो एकदम छोटा सा एंड आप ये नहीं कि आप वो लिख दिया कि नो वरीज, अब फिर अगले ही 2 मैसेज दिन कर बाद रहे हो आप। आप फिर से मैसेज कर रहे हो कि आपने ये देखा कि नहीं, आप जेन्युइनली मीन करो, नहीं। गिव हिम टाइम यार, अगर वो नहीं कर रहा है तो फिर छोड़ छोड़ दो दो एक या बार के बाद। 2-3 दिन बाद या तरीके से मैसेज करो कि जस्ट फॉलो। एक हफ्ता मेरे हिसाब से फॉलो ऑन करने का टाइम हुँ, होना चाहिए, एक हफ्ता। मतलब बार-बार 2 और दिन उनकी पे जो 3 छोटी चीज़ दिन ना पे। शुभम बहुत स्वीट थी कि भाई मेरे को 4-5 मैसेज आए थे उसमें से इस बंदे का, क्योंकि मैं जानता किसी भी नहीं पाँचों में से, तो मैं कैसे रेफर करूँ? हाँ। और क्योंकि रेफरल से मान लो उस बंदे को जॉब तो लग गई, बंदा अच्छा नहीं है और तो मेरी भी क्रेडिट खराब हो जाएगी, मैं फ्यूचर में किसी को अरे रेफर नहीं वो करूँगा। टीम में बात होती है एक्चुअली हाँ, इसमें, और मेरा भी मतलब टीम में कि यार तुमने कैसे कर दिया, और वो फिर मेरे से पूछे ये एचआर तुम्हारा कि भी तो काम भाई बढ़ जाएगा तुम ना। कैसे-कैसे लोगों को रेफर कर दे रहे इवेंचुअली हो। मोस्ट ऑफ द टाइम रेफरल अपनी टीम के लिए लोग देते हैं, तो तुम्हारा भी काम बढ़ जाएगा। ही विल बी नॉट एबल टू वर्क वेल और अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस जॉब रोल या रिस्पेक्ट द रोल या जो भी है, तो तुम्हारा भी काम बढ़ जाएगा। ट्रॉमा आएगा तुम्हारे पे, तुम्हारा इमेज भी खराब होगा। अगली बार से जेन्युइन रेफरल तुम किसी को देना चाहोगे, अपने भाई का, अपनी बहन का या किसी और का, या कुछ अपनी बात रखना भी चाहोगे, कोई सीरियसली लेगा ही नहीं। सब बोलेगा कि नहीं यार शुभम हुँ। वेरीफाइड सोर्स या इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, तो वो आउट ऑफ इमोशन दे रहा है। आज तो ये सब रेफर डॉट मी एक ठो आ गया, एक ठो टॉपमेट आ फालतू है गया है, सब। पैसे रेफरल का कमाने एक्चुअली का मीनिंग यही तरीका होता है हो गया है। कि तो उन लोगों से आप करा लो, आपको नहीं मिल रहा है तो। वो बेकार है। लेकिन बार-बार आप बेवकूफ़ी मत करो किसी के साथ हाँ, कि वो फिर आपसे बात ही ना करे तो वही। फिर तो से। सिंपल सा ऐसे लिख सकते हो कि भाई व्हेनेवर यू आर फ्री यू कैन लेट मी नो। सबसे अच्छा तरीका तो मैं ये देखा हूँ, उसमें से एक यूके की थी, मतलब इंडियन है, यूके में मास्टर्स कर रही हैं। उनका अप्रोच सबसे बेस्ट लगा अभी तक, विच आई लर्न फ्रॉम हिम ऑल्सो। मतलब बैक ऑफ द माइंड में चीज़ करता था, बट एक तरह से लगा कि हाँ इट शुड बी अ प्रोसेस। वो था कि genuinely she was interested to know कि भाई मैं क्या करता हूँ सपोर्ट में, and how I got opportunity in a remote company that too based in US and from India with only 2-3 years of experience, ठीक है। तो सी जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड मेरा फ्रेमवर्क और मेरी स्टोरी, दैट्स इट। कुछ नहीं कि मेरे को रेफरल चाहिए या आई आल्सो वांट टू अप्लाई इन स्किल, वो सब फलाना ढिमकाना, वो तो सेकेंडरी चीज़ है। सी वॉज जेनुअली इंटरेस्टेड कि भाई एक बार मेरे को आइडिया लग जाएगा, तो नॉट ओनली स्क्यू, नॉट ओनली अदर कंपनी, मैं फ्यूचर में कहीं और भी इसको अप्लाई कर सकती हूँ। वो जेन्युइन चीज़ था। एंड देन आई वाज लाइक ठीक है, आई कैन जंप ऑन अ कॉल, क्योंकि मेरे को भी लग रहा है कि नो वन इज सेलिंग मी एनीथिंग, या ना मैं किसी को कुछ दे रहा हूँ या बेच रहा हूँ, कुछ नहीं। तो आई वाज लाइक ठीक है, नॉर्मल कॉल कॉल पे जंप कर लेते हैं। और फिर आई डिस्कस विथ हर, एंड मैं खुद 6-7 दिन बाद खुद उनको बोला कि आई नो दिस गाय, ही माइट बी हायरिंग फॉर दिस रोल, डू यू वांट मी टू कनेक्ट यू विथ हिम, ऐसे करके। मैं खुद, क्योंकि उसने ऐसा इमेज बना रखा था चैट पे भी हुँ। और कॉल पे भी जब आई तो। और फिर ऐसे करते करते, और फिर कुछ टाइम बाद वो सीधे मेरे जो स्क्यू में जो मेरे फाउंडर हैं, सीईओ हैं, उनसे कनेक्टेड हो गई वो। मतलब वन थिंग लेट टू अनदर थिंग। ले लेट टू अनदर थिंग, हाँ, तो चेन है। ऐसे जेन्युइन इंटरेस्टेड हो, समझो प्रोसेस का ये वो। बट जो फ्रेशर है समझ में आता है यार, दे डोंट नो द प्रोसेस। तो ठीक है, प्रोसेस पता है हाँ, तो लेकिन 5 साल काम किए वाले लोग, प्रोसेस नहीं पता और ना ये तो जो हम्बल रहो। कनेक्ट करने के नाम पे आप हाँ, बेवकूफ़ी करो कि मेरे को रेफर फ़ोन कर दे, नंबर ये चाहिए, कर मैं दे, चाहिए, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। नॉट नॉट अ गुड थिंग भाई। चलो शुभम, हाँ, वी विल एंड अप चलिए। हियर, एंड या टू आवर व्यूअर्स एंड आवर फ्रेंड्स और हाँ, फेलो कम्युनिटी मेंबर्स, आपको इफ यू सी एनीथिंग इंटरेस्टिंग और इफ यू लाइक एनीथिंग, इफ यू हैव एनी हाँ, फीडबैक, टेल अस टेल अस। टेल अस व्हाट यू want us to talk, and if you We are want just to talk about, just comment. like getting started